है ना। और डायरी का सोर्स नीचे दिया है 2008 FC_C.PDF, है ना। ये अवेलेबल है क्लाउड में। तो इसमें जो पहला चार्ट बना हुआ है वो यही है। इसमें हम लोग वाङ्मय में इन शब्दों को सुनते आ रहे हैं ना, जैसे नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य है। नियम का दो परिभाषाएं मिलती परिभाषा संहिता में, है ना। एक परिभाषा है जो यहाँ लिखा है, त्वा सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में आचरण ही नियम है, ऐसा लिखा है ना। दूसरा परिभाषा लिखा है परिभाषा संहिता में कि क्रिया की जो नियंत्रण पृष्ठभूमि है वो नियम है, ऐसा है। दो परिभाषा। तो नियम का मतलब है, यहाँ पर नियम को आचरण के रूप में लिखा है, और नियम का पहचान जो है त्वा सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। जैसे स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। बहुत सारे लोग ऐसा भी पूछते हैं कि इस स्वयं में व्यवस्था का क्या मतलब है ना। तो बाबा जी ने स्वयं शब्द को केवल इंडिविजुअल के लिए नहीं लिखा है ना। जैसे लिखा है कि परिवार स्वयं निर्णय लेते हैं, है ना। समाज स्वयं करते हैं, है ना। समाज स्वयं करता है, व्यवस्था स्वयं करती है, ऐसा है। स्वयं शब्द का उपयोग हुआ है। तो स्वयं का मतलब है स्वयं यानी अनुभव। स्वयं को यदि आप अनुभव या सहअस्तित्व की जगह रखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, है ना। तो स्वयं एक व्यक्ति भी है, और जब परिवार एक हो जाता है ना, तब परिवार स्वयं हो जाता है। जब समाज एक हो जाता, 10 परिवार मिलके यदि एक इकाई बन गए, एक इकाई कैसे बनेंगे? तो लक्ष्य साम्यता, कारण साम्यता, कार्य साम्यता के आधार पर। जब एक परिवार में सबका लक्ष्य एक हो जाए, कार्यक्रम एक हो जाए, जीने का जो प्रयोजन है वो एक हो जाए, है ना, तब वो परिवार एक इकाई हो गया। तो उस परिवार रूपी एक इकाई में जो परिवार निर्णय लेता है वो परिवार स्वयं निर्णय लेते हैं, है ना। क्योंकि वहाँ व्यक्तिवादी निर्णय नहीं है, वहाँ निर्णय सम्मिलित सहअस्तित्व में निर्णय है ना। ऐसे ही 10 परिवार समूह मिलके यदि एक ही लक्ष्य, एक ही कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं, एक ही कारण से जुड़ जाते हैं, और इसके बाद जो भी काम करते हैं वो सहअस्तित्व विधि से निर्णय पूर्वक करते हैं, तो उसको कहेंगे परिवार समूह स्वयं निर्णय लेते हैं, स्वयं करते हैं ना। अभी क्योंकि परिवार नहीं है, व्यक्ति मिल के रहते हैं कहीं, और परिवार में सबके कार्यक्रम अलग होते हैं, लक्ष्य अलग होता है, समझ भी अलग होती है ना। क्रियान्वयन भी अपना अपना करते हैं लोग, संपत्ति भी विभाजित रहती है ना। परिवार में सबका बैंक बैलेंस अलग अलग रहता है ना। तो नाम के लिए वो परिवार है, लेकिन वो परिवार एक इकाई नहीं है वहाँ पर, है ना। सब इंडिविजुअल्स हैं, वो इंडिविजुअल साथ में रहते हैं। क्यों रहते हैं साथ में? किसी भयवश, है ना, किसी आसक्तिवश, है ना, किसी भोगवश, है ना, किसी संपत्तिवश, है ना। जैसे संपत्ति जब से विभाजनी हुई है तो परिवार टूट गए, इसका मतलब है संपत्ति के कारण से एक थे, है ना, संबंध के कारण से एक नहीं थे। ये हम लोग आज रोज ही देखते हैं। तो जो परिवार के टूटने का कारण यदि संपत्ति है, इसका मतलब है संपत्ति एक किए हुए थी, संबंध नहीं था। इसी प्रकार से भोग में देखते हैं, यदि भोग में परस्पर सहयोग नहीं होता है तो संबंध टूट जाता है, चले जाते हैं।
मतलब पुरुष स्त्री को छोड़ देता है, स्त्री पुरुष को, या पति पत्नी को छोड़ देते हैं, पत्नी पति को छोड़ देते हैं, है ना। तो इसका मतलब है संबंध का स्वीकृति नहीं था, भोग का स्वीकृति था ना। भोग बस एक है, उसको तो परिवार नहीं बोलेंगे, है ना। तो संबंध का संबंध नहीं है। तो ये हम लोगों ने देखा ही है। तो जिसको बाबा जी परिवार करें वो जागृत मानव का परिवार है ना, ऐसा है। तो जागृत मानव में आचरण पूर्वक ही लोग जो हैं एक हो सकते हैं, एकत्व को प्राप्त कर सकते हैं ना। उसी को कह रहे हैं कि नियम पूर्वक जीना, निश्चित आचरण के साथ जीना, निश्चित लक्ष्य के अर्थ में जीना, वही नियम है। दूसरा एक शब्द वाग्मय में बहुत आता है जिसको कह रहे हैं नियंत्रण, है ना। नियंत्रण क्या चीज़ है, ये हमको भी बहुत बाद में समझ में आया है ना, बहुत अध्ययन करते रहने के बाद समझ में आया। जो आत्मनिर्भरता भी जो है ना, वो अनुभव में निर्भरता है, अनुभव के आधार पे जो निर्भरता है उसी को आत्मनिर्भरता कह रहे हैं ना। आत्मा का मतलब अनुभव है, आत्मा का मतलब से अस्तित्व है, ठीक है। आत्मा का मतलब से अस्तित्व, आत्मा का मतलब अनुभव, आत्मा का मतलब अनुभव से ओतप्रोत क्रिया, जीवन में अनुभव से ओतप्रोत क्रिया। तो इसलिए ये तीनों पर्यायवाची हैं, ऐसा भी लिखा है बाबा जी लिखा है कि तीनों एक ही अर्थ में उपयोग किए गए हैं ना। तो जब आत्मनिर्भरता कह रहे हैं यानी अनुभव पे निर्भरता, अनुभव पे निर्भरता मतलब न्याय धर्म सत्य के आधार पे जीना, उसको आत्मनिर्भर कह रहे हैं। अभी हम लोग आत्मनिर्भर का शब्द का मतलब समझते हैं कोई दाल रोटी कमाने लगता है, उसको आत्मनिर्भर बोलते हैं। परिवार आत्मनिर्भर है यानी अनुभव के आधार पे परिवार चलने लगे। जैसे अभी किसान अपना उत्पादन करते हैं ना, लेकिन किसान आत्मनिर्भर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीज पे भी पर निर्भर हैं, बाज़ार पे निर्भर हैं, खाद पे निर्भर हैं, है ना, ये सब पे निर्भरता है। इसलिए किसान आत्मनिर्भर नहीं है ना। तो वैसे ही अभी परिवार आत्मनिर्भर नहीं है, व्यक्ति भी आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर का मतलब है जब हम नियम न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीते हैं ना, अनुभव पूर्वक जीते हैं, सहअस्तित्व पूर्वक जीते हैं, तब आत्मनिर्भरता है। उससे पहले आत्मनिर्भरता नहीं है। ठीक है, ये ठीक है वीनू भाई हैं? मन के आधार पे तो आसक्ति होती है ना, केवल अपन मन के आधार पे जीते हैं तो आसक्ति है। मन वृत्ति चित्त तक भी यदि जीते हैं तो आसक्ति है। मन वृत्ति चित्त तभी ठीक होता है जब अनुभव और बोध के प्रकाश में जीने का हम अभ्यास करते हैं या अभ्यास पूरा हो जाता है। विचार करते हैं या विचार पूरा हो जाता है। जैसे हम विचार करते हैं नियम सम्मत, न्याय सम्मत, धर्म सम्मत, यानी नियंत्रण का विचार, संतुलन का विचार, निश्चित आचरण का विचार, निश्चित लक्ष्य का विचार, निश्चित प्रयोजन का विचार, है ना, सहअस्तित्व का विचार, व्यवस्थात्मक विचार, इस सब को मिला के धर्मपूर्ण विचार बोलते हैं। धर्म का मतलब व्यवस्था के व्यवस्थात्मक विचार ही धर्मपूर्ण विचार, धर्मपूर्ण विचार ही समाधानात्मक विचार, समाधानात्मक विचार ही नियंत्रित संतुलित निश्चित विचार, नहीं तो असंतुलित विचार है ना। नियम विरुद्ध विचार है तो असंतुलित है, अनियंत्रित है, अस्थिर है। अन्याय का विचार है तो अनियंत्रित है, असंतुलित है और अस्थिर है ना। तो उसमें समाधान का पहचान ही नहीं होता है ना, समाधान का पहचान, समाधान का पहचान अनुभव के प्रकाश में नियम सम्मत विचार करने से है ना।
ठीक है, ठीक है बेटा जी, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नियम को कैसे पहचानते हो आप? जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे पहचानते हैं? फील कहाँ होता है? गुरुत्वाकर्षण फील होता है? कैसे फील होता? आँख से, कान से, जीभ से, स्वाद से, स्पर्श करके गुरुत्वाकर्षण का नियम पहचानने में आता है। फीलिंग जिसको कहते हैं ना, फीलिंग सेंसरी होती है ना, सेंसेस से, तो सेंसेस से पहचानने में आता है नियम? नहीं आता। जैसे विश्वास सेंसेस से पहचानने में आता है? नहीं आता। तो कैसे पहचानने में? नियम कैसे, गुरुत्वाकर्षण का नियम को कैसे पहचान? तो कोई वस्तु को छोड़ते हैं वो नीचे जाती है, तो आकर्षण बल के रूप में गुरुत्वाकर्षण हमको पहचानने में आता। तो दो इकाइयों के बीच में जो आकर्षण है उसी में गुरुत्वाकर्षण को पहचानते है ना। बड़ी इकाई छोटी इकाई को अपनी ओर खींचती है, इसी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो उसको गुरुत्वाकर्षण एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, उसका मेजरमेंट करते हैं गणितीय विधि से। तो ये फीलिंग से नहीं आता, फीलिंग से नहीं आता है ना। जैसे विश्वास फीलिंग से नहीं आता, विश्वास का कोई फीलिंग नहीं होता। विश्वास कैसे आता है? जैसे आपके माता पिता आपकी लगातार केयरिंग करते हैं, आपको पढ़ाते लिखाते हैं, समझाते हैं, है ना, अच्छे से जीना सिखाते ही रहते हैं, तो आपके अंदर अपने माता पिता के प्रति विश्वास बन जाता है ना। होता है नहीं होता ऐसा? वो सेंसेस से नहीं आता है। विश्वास को हम आँख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, स्वाद नहीं ले सकते, है ना। भाषा से भी नहीं होता। हम कहें कि डिक्शनरी में देख लो, तो डिक्शनरी से नहीं समझ में आता है ना, वो संबंध में समझ में आता है। जैसे दो मित्रों के बीच में विश्वास हो जाता है ना। कब हो जाता है? जब एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। असहयोग करते हैं तो अविश्वास होता है, सहयोग करते रहते हैं तो विश्वास हो जाता है कि यदि कोई हमारे समस्या होगी तो हमारा मित्र हमारी मदद करेगा, ये विश्वास हो जाता है। यदि वो मदद नहीं करेगा तो अविश्वास रहता है। तो माता पिता अपने बच्चों के साथ एक निश्चित आचरण करते रहते हैं, इसलिए हमको विश्वास रहता है ना। जैसे आपको विश्वास है ना कि आपकी फीस समय होगा तो पिताजी भर देंगे, हमको दे देंगे, हम भर देंगे। जैसे पिता से संबंध ठीक नहीं हो तो अविश्वास हो जाएगा, पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा रहना है। तो माता पिता के निश्चित आचरण के कारण से बच्चों में विश्वास रहता है ऐसे, ठीक है ना। तो नियम कैसे पहचानने में आता है? निश्चित आचरण से। जैसे इस पृथ्वी का एक निश्चित आचरण है, उससे पहचानने में। मानव का एक निश्चित आचरण है, जीव जानवरों का निश्चित आचरण है। गाय का आचरण निश्चित है अनिश्चित है? कैसे? गाय से गाय पैदा होती है ना। गाय अपना ही आहार खाती है, उसको मांस खिलाएंगे खा लेगी, तो निश्चित आचरण है ना उसका। क्या निश्चित है? निश्चित है। शेर का आचरण भी निश्चित है। पेड़ों का आचरण निश्चित रहता है अनिश्चित रहता है? जैसे नीम के पेड़ से नीम के बीज से नीम का पेड़ ही पैदा होता है, ये निश्चित आचरण है अनिश्चित है? निश्चित आचरण। तो निश्चित आचरण ही नियम है ना। निश्चित आचरण के कारण से नियंत्रण है। तो मैं कह रहा था कि नियंत्रण को हम कैसे समझते हैं? तो नियंत्रण को समझते हैं कि जो चारों अवस्थाओं की इकाइयाँ हैं वो अपनी अपनी अनुसंगीयता में नियंत्रित हैं, है ना। जैसे
पेड़ पौधे कैसे नियंत्रित हैं? बीजानुसंगी विधि से नियंत्रित। जैसे पीपल के बीज से पीपल का पेड़ ही पैदा होगा, नीम से नीम का पेड़ ही पैदा होगा। इससे पता लगता है कि नियंत्रण है, मनमाना नहीं है ना। मनमाना होता तो जामुन का गुठली लगाते आम पैदा हो जाता, या इस जामुन की गुठली से आम हो गया और उस जामुन से नींबू हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। जामुन से जामुन पैदा होता है। इससे पता लगता है कि उनका सभी क्रियाकलाप नियंत्रित है ना, नियंत्रित है। किस विधि से नियंत्रित है? बीजानुसंगी विधि से नियंत्रित है। जैसे गाय से गाय पैदा होती है ना, कुत्ते से कुत्ता होता है, शेर से शेर का बच्चा पैदा होता है ना। मनुष्य के साथ भी तो बाकी चीजें मनुष्य के साथ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जेनेटिक पावर तो मनुष्य का जो मनुष्य पैदा करेगा, लेकिन भोजन करने में तो दिक्कत है। मनुष्य चाहे तो मांस खाए चाहे तो साग खाए, मांसाहारी शाकाहारी। पशु के साथ ये नहीं है। पशु वही खाएगा जो उसकी नेचर में है। जैसे शेर हमेशा मांस ही खाएगा, गाय हमेशा घास ही खाएगी। पैदा भी होगा तो उसकी जनरेशन में उसी की जनरेशन की चीज़। मनुष्य में पैदाइशी तो ठीक है, बाकी और चीज़ें तो अपने मन से कर लेता है। पैदा होना तो मानव का मानव ही पैदा होगा, लेकिन भोजन करना तो भिन्न हो जाएगा उसका। ठीक बात। क्योंकि उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी की चीज़ है ना। मनुष्य चिंतन करता है, पशु तो चिंतन नहीं करता। वो तो प्रकृति से बंधी हुई चीज में ही क्रिएटिविटी बोलेंगे या भ्रम बोलेंगे? क्रिएटिविटी बोलेंगे? नहीं, भ्रम नहीं, सृजन करता है मनुष्य ने, कल्पना करता है, सृजन करता है। जैसे तो पशु में वो नहीं चीज है। जैसे आदमी गलती करता है वो सही करता है, आदमी गलती करता है वो सही करता है, तो गलती करने को क्रिएटिविटी नहीं, वो तो भ्रम है। वो भ्रम है ना। हाँ, तो क्रिएटिविटी तो हमेशा बढ़िया चीज के लिए होती है, बढ़िया चीज। लेकिन पशु तो क्रिएटिव नहीं होता है। वो तो क्रिएटिविटी उसमें नहीं। जैसे हम चाहे तो ऐसा मकान बना ले, चाहे दूसरे ढंग का बना ले, लेकिन पशु तो अपना मकान एक ही तरह से बनाएगा। चाहे नहीं, जैसे मान लीजिए कि आदमी जैसा घर अभी बनता है उससे खराब घर बनाता है, उसको तो क्रिएटिविटी नहीं बोलेंगे ना। नहीं, वो तो जानता है कि ये हमसे नहीं ज़्यादा तो क्रिएटिविटी शब्द को नहीं, क्रिएटिविटी का जैसे मान लो ये वातावरण, क्रिएटिविटी हमेशा बढ़िया सेंस में ही होती है। वातावरण बहुत अच्छा था, हाँ, दिल्ली का, हाँ, और अभी प्रदूषण हो गया, तो प्रदूषण क्रिएटिव। लोगों ने मकान दुकान सब बढ़ा लिया, सड़कें बन गई, तब न प्रदूषण बढ़ा। क्रिएटिविटी तो का अभी मतलब मानव में क्रिएटिविटी प्रमाणित नहीं है। नहीं, अभी गलती ही प्रमाणित है। अपराध बढ़ गया, शोषण बढ़ गया, प्रदूषण बढ़ गया, धरती बीमार हो गई है ना, मौसम का संतुलन हो गया, गर्मी बढ़ गई, संबंध टूटने लगे है ना। और ये तो विज्ञान की कुछ ऐसी चीजें जो गलत हो, लेकिन बहुत चीजें सही भी तो हुई हैं। हाँ, तो उसको हम क्रिएटिविटी कहेंगे, उसको कह सकते हैं। लेकिन मैं ये तो यही कह रहा हूँ कि क्रिएटिविटी सेंस, जैसे क्रिएटिविटी का अच्छा सेंस में ही प्रयोग होता है। मानव का जो शरीर रचना है वो मांसाहारी जीवों से मेल नहीं खाता है ना, वो शाकाहारी से मेल खाता है। जैसे उसके नाखून हैं, दांत हैं, उसकी आंतों की लंबाई है। लेकिन ये विशेषता तो खाने में होती है ना, कि जो मांसाहारी जीव है वो इसी प्रकार खाते हैं, और मानव भी इसी प्रकार खाता, ऐसे नहीं खाता। शाकाहारी जीव ऐसे घुमा के खाते हैं, जिसको हम लोग भोजपुरी भाषा में पगुरी करना कहते हैं। तो ऐसे घूमता, चबाते हैं ना, चबाना, हाँ। तो जो लोग बिना चबाए खाते हैं वो सब बीमार होते हैं। तो वो तो क्रिएटिविटी नहीं हुई। हाँ, तो चबा के ही होगी। तो मानव का स्वाभाविक खाना चबा के खाना है। जैसे ऐसे खाता है ना, जब ऐसे काट देगा उसको तो पशु की तरह ही काटता है, लेकिन वो चबाता नहीं, वो ऐसे ही चबाता है। आदमी के अगर आप दाढ़ों की रचना देखेंगे, ये चबाने के लिए ही, चबाने के लिए, लेकिन चबाता तो ऐसे ही। अब यदि नहीं चबा रहा है, इसका मतलब है वो अपने शरीर की। मैं कह रहा हूँ कि जब चबाता है या काटता है तो ऊपर नीचे ही घूमता है, उसका जबड़ा ऐसे नहीं घूमता। अरे वो शाकाहारी काम जीभ करती है ना, जीभ जो है वो घुमाती है, वो तो जीभ का काम है। जबड़े का काम तो पशु का है। पशु जो शाकाहारी जितने पशु हैं वो ऐसे उनका जबड़ा
गाय जो चबाती है वो भी जबड़ों से ही चबाती है। उसके नीचे दांत नहीं होते हैं, नीचे एक हड्डी होती है, ऊपर रहते हैं दांत, है ना, और उसमें वो पीसती रहती है, वो जीभ उसको घुमाती है, ऐसा है। उसका जबड़ा नहीं घूमता है। जबड़ा थोड़ी घूमता है, जबड़ा का है, वो तो फिक्स रहता है। नहीं, जबड़ा जो जितने शाकाहारी जीव हैं उनका जबड़ा ऐसे मूव कर, हल्का सा मूव करेगा। हमारा भी तो घूमता है, नहीं होता है। एक घूम रहा है, हमारा नहीं, इसलिए घूमता हमने इसलिए तो कहा है कि मनुष्य का जबड़ा मांसाहारी शाकाहारी दोनों कर लेता है। नहीं करता। और मांसाहारी भी कर सकते, शाकाहारी भी। चलिए एक इस पे अभी अपन विवाद का मुद्दा है, इसको रोकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ें जैसे शाकाहारियों का आंत लंबा होता है ना, मानव का भी आंत लंबा है। शाकाहारी जो है ओंठ से पानी पीते हैं, मांसाहारी जीभ से पीते हैं। हम तो जीभ से पानी नहीं पीते, है ना। हमारे नाखून जो हैं वो मांसाहार के हिसाब से नहीं है, नुकीले पैने ऐसे, है ना, जैसे बिल्लियों के, कुत्तों के या शेरों के होते हैं, है ना, उनके नाखून। जैसे घोड़े के, गाय के जो नाखून होते हैं, बकरी के जो नाखून होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं ना। आदमी के भी वैसे ही है नाखून। फिर मानव में 100% मानव शाकाहारी हैं, उनमें से कुछ मांसाहारी हैं ना। मान लीजिए 50%, 60% मांसाहारी, लेकिन 100% शाकाहारी हैं, क्योंकि जितने भी मांसाहारी हैं वो शाकाहारी तो होते ही हैं। तो इसका मतलब है कि जो शाकाहार ही स्वीकृत आहार है मानव जाति में, जो सर्व को स्वीकृत आहार है। मांसाहार मानव को स्वीकार होता तो सर्व मानव मांसाहारी होना चाहिए। शाकाहारी सर्व मानव है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं धरती पे जो केवल मांस खा के जिंदा रह सकता है ना। तो खैर अपन दूसरे मुद्दे पे आ गए। तो हमने केवल 2 उदाहरण लिए थे, है ना। किसके उदाहरण लिए थे? अनुसंगीयता। तो जीव जानवरों में नियंत्रण क्या है? नियंत्रण उनमें ये है कि वंश के अनुसार नियंत्रण है। जैसे शेर का बच्चा शेर के जैसा आचरण करता है, गाय का बच्चा गाय के जैसा आचरण करता है ना, बकरी का बच्चा बकरी के जैसा आचरण करता है। सांप से जो बच्चे पैदा होते हैं वो सांप जैसा आचरण करते हुए रहते हैं। तो उनमें जो आचरण की जो नियंत्रण है, आचरण का नियंत्रण है, वो वंशानुसंगीय है, वंश परंपरा के अनुसार। इसमें क्या दिक्कत है इसको समझने में? इसमें कोई दिक्कत है? इसी प्रकार से जो पदार्थ राशि है उसमें परमाणानुसंगीय है। जैसे लोहे में जंग लगती है तो निश्चित परिणाम है ना। तो परिणाम निश्चित है, इसके आधार पे परमाणानुसंगीय नियंत्रण को पहचान। यानी जो रासायनिक क्रियाकलाप है वो रैंडम नहीं है। मतलब हर परमाणु के साथ मिलके कोई रचना नहीं बना सकता, है ना। वो निश्चित जो भूखा परमाणु है वो अजीर्ण परमाणु के साथ मिलके ही रचना बना सकता है ना, जिसको अपन अणु या अणु रचित रसायन बोल रहे हैं। इसका मतलब है निश्चित परिणाम है उनमें, है ना। इसी आधार पे केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्थिर हैं, है ना, यानी नियंत्रण है उनमें। अब आता है मानव में नियंत्रण कैसे है। तो मानव वंश से नियंत्रित तो शरीर क्रियाकलाप में है। जो शरीर का क्रियाकलाप होता है वो ना भी सिखाओ तो भी सीख जाता है। जैसे मान लीजिए हम बच्चे को चलना ना सिखाएं, कुछ समय के बाद वो चलने लगता है ना। तो वंश जो शरीर का क्रियाकलाप है, जैसे प्रजनन का क्रियाकलाप है, आप नहीं सिखाइए तो भी वो सीखा रहता है मानव। तो शरीर तो वंशानुसंगी है, लेकिन जिसको अपन मानव कह रहे हैं वो शरीर का क्रिया अकेला नहीं है। तो इसलिए मानव समझ से नियंत्रित होता है, समझदारी से नियंत्रित, ना समझी में नियंत्रित नहीं होता। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मानव अनियंत्रित दिखता है ना। जैसे धरती खराब कर दी,
तो ये तो रचनात्मकता नहीं है, ये विकास नहीं है, जागृति नहीं है, समझ का प्रमाण नहीं है। इसीलिए इसको अनियंत्रण, असंतुलन कह रहे हैं, अनिश्चित आचरण कह रहे हैं। तो मानव संस्कार से यानी समझ से नियंत्रित होने वाली इकाई है, ये पता लगता है। इसलिए शिक्षा है। शिक्षा क्यों है पूरी मानव जाति में? क्योंकि कहीं ना कहीं समझ से नियंत्रण होता है, ऐसा माने हुए, इसीलिए शिक्षा है। तो जब भी अनियंत्रण होता है तो लोग कहते हैं शिक्षा को ठीक करो, यही तो बात करते हैं, शिक्षा को ठीक करो, शिक्षा ठीक होगी तो हो जाएगा। इसका मतलब है कि समझ से नियंत्रित होने वाली इकाई है मानव। इसका प्रमाण ये है कि शिक्षा परंपरा है, मानव जाति में शिक्षा परंपरा है ना, यानी समझ से ही नियंत्रित होती है। यदि नहीं हो रही है तो इसका मतलब शिक्षा में दोष है, शिक्षा त्रुटिपूर्ण है, ऐसा है। अब वो शिक्षा चाहे परिवार शिक्षा हो, समाज शिक्षा हो, औपचारिक शिक्षा हो, विश्वविद्यालयीन शिक्षा हो, शोध हो, आदि आदि जो भी हो, तो मानव संस्कारानुसंगीय विधि से नियंत्रित है। जीव जानवर वंशानुसंगीय विधि से नियंत्रित है। पेड़ पौधे बीजानुसंगीय विधि से नियंत्रित है। प्राण कोशाएँ बीजानुसंगीय विधि से नियंत्रित हैं। और जो पदार्थावस्था की इकाई हैं वो परमाणुसंगीय विधि से नियंत्रित हैं। इसी को बाबा जी ने लिखा है। ज्ञान यानी संस्कार अनुसंगीय, वंश अनुसंगीय, बीजानुसंगीय, व्यवस्था, परंपरा, निरंतरता, उसको नियंत्रण कह रहे हैं बाबा जी। तो अस्तित्व से अस्तित्व रूप में नियंत्रित निश्चित क्रियाकलाप 3 अवस्थाओं में उनकी अनुसंगीयता पूर्वक पहचानने में आता है। मानव में नहीं आ रहा है पहचानने। मानव में भी शरीर का क्रियाकलाप तो वंशानुसंगीय है ना, लेकिन जो मानव का क्रियाकलाप है जिसमें जीवन की भूमिका है, जीवन सहित जो शरीर का क्रियाकलाप जिसको अपन मानव का क्रिया कह रहे हैं, वो समझदारी से नियंत्रित होता है। समझदारी के बिना होता नहीं है। ठीक है, ये समझ में आए भाई साहब? ठीक है। फिर अगला लिखा है संतुलन। तो संतुलन को हम कैसे पहचानते हैं? तो लिखा है चारों अवस्थाओं के परस्परता में पूरकता, है ना। तो 4 अवस्थाओं की प्रकृति हम लोग पढ़ते ही हैं, उनमें जो पूरकता उपयोगिता है इसको हम पढ़ाते ही हैं, है ना। हम सब लोग अध्येता भी है और अध्ययन करा भी रहे हैं। लगभग सभी लोग यहाँ जितने बैठे मोस्टली अध्येता भी है ना, और अध्ययन कराने वाले भी हैं। तो हम लोग बताते ही हैं पदार्थावस्था प्राणावस्था के बीच में संतुलन है ना। इन दोनों का जीव संसार से संतुलन है। तीनों का मानव से संतुलन होना चाहिए, है ना। लेकिन ये तीनों में पूरकता है परस्परता में, मानव में पूरकता नहीं है। मानव जो है तीनों के लिए समस्या बना हुआ है अभी, क्योंकि मानव में पूरकता नहीं, इसीलिए मानव असंतुलन में है ना। तो मानव में क्योंकि कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है, इसीलिए वो जीव संसार, वनस्पति संसार और पदार्थ संसार को भी असंतुलित कर सकता है, कल्पनाशीलता। और मानव क्योंकि विकसित इकाई है, इसलिए जो विकसित है वो अविकसित को नियंत्रित कर सकता है, इसलिए मानव में क्षमता है। तो मानव जब असंतुलित कर सकता तो संतुलित भी कर सकता है। तो संतुलित कैसे कर पाएगा? तो समझदारी से कर पाए। समझदारी क्या है? तो सहअस्तित्व पूर्वक जीना है। सहअस्तित्व में परस्पर पूरकता होती है ना, सहअस्तित्व में परस्पर पूरकता है इस विधि से। तो संतुलन को हम कैसे पहचानेंगे? तो जैसे एक परिवार संतुलित है या असंतुलित है, ये कैसे पता लगे? एक व्यक्ति संतुलित है या असंतुलित? यदि परिवार और व्यक्ति के बीच में पूरकता है, उपयोगिता पूरकता है, तो व्यक्ति संतुलित है।
परिवार और समाज के बीच में पूरकता उपयोगिता है तो परिवार संतुलित है। यदि समाज और राष्ट्र के बीच में पूरकता है तो समाज संतुलित है ना। राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र के बीच में पूरकता है तो राष्ट्र संतुलित है। इस तरीके से हम संतुलन को, मानव पांचों स्थिति में है, पांचों स्थिति में संतुलन को पहचान। जैसे हम जीवन में देखते हैं तो जीवन में नियंत्रण कैसे पहचानने में आता है? अनुभव से बुद्धि नियंत्रित होती है ना, बुद्धि से है ना चित्त, चित्त से वृत्ति, वृत्ति से मन, ऐसा नियंत्रण का क्रम है। कैसे होती कैसे है नियंत्रित, है ना? तो होती ऐसे है, मन वृत्ति को समझता है तभी मन नियंत्रित होता है। मन वृत्ति को समझ के वृत्ति के अनुसंगीय क्रियाकलाप करता है तब मन नियंत्रित होता है। इसी प्रकार से वृत्ति चित्त के अनुसंगीय क्रियाकलाप करती है, चित्त को समझ के, है ना, तब आपकी वृत्ति नियंत्रित होती है। चित्त बुद्धि को समझ के बुद्धि के अनुसंगीय क्रियाकलाप करती है तब चित्त जो है वो नियंत्रित होता है। बुद्धि आत्मा को समझ के यानी स्वीकार करके आत्मानुसंगीय हो जाती है तब बुद्धि नियंत्रित होती है ना। तो इस प्रकार से हम मानव परंपरा में जिस नियंत्रण को पहचानते हैं वैसा ही जीवन क्रियाकलाप में भी पहचान। तो आत्मा बुद्धि की पूरक है, बुद्धि चित्त की पूरक है, चित्त जो है वृत्ति का पूरक है ना, और वृत्ति मन का पूरक है। जागृति क्रम में यदि देखेंगे इसको, जागृति के क्रम में, है ना, तो जागृति क्रम में तो ये जो पूरकता है वही मन और वृत्ति के बीच में संतुलन है, वृत्ति और चित्त के बीच में संतुलन है, चित्त और बुद्धि के बीच में संतुलन है, बुद्धि और आत्मा के बीच में संतुलन है। तो इस प्रकार से पूरकता में हम संतुलन को पहचानते हैं। ये तीन शब्द स्पष्ट हो गए, नियम, नियंत्रण और संतुलन। इसमें कोई प्रश्न हो तो बताइए। अनुभव से, है ना, बुद्धि प्रेरित हो जाती है, अनुभव को स्वीकार कर लेती। किस रूप में स्वीकार करती है? आत्मबोध, सह अस्तित्व बोध, स्वबोध, है ना, इसके रूप में स्वीकार करती है आत्मा को। इसीलिए आत्मा पूरक हो गई बुद्धि के लिए, है ना, क्योंकि बुद्धि में अहंकार था उससे पूर्व, तो अहंकार खत्म हो गया और बुद्धि जो है जागृत बुद्धि के रूप में, बुद्धि में विवेक और विज्ञान का उदय हो गया। तो इस प्रकार से अनुभव जो है बुद्धि के लिए पूरक हो गया। बुद्धि जिसकी प्यास में थी वो प्यास पूरी हो गई। जैसे बुद्धि में जो प्यास थी, चित्त में जो प्यास थी, वो प्यास पूरी नहीं हो रही। जैसे अभी जितना भी व्यवस्थात्मक चित्रण है मानव जाति में, प्यासी है मानव जाति की व्यवस्था को पहचान पाए, है ना। जैसे हम सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं? सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम परिवार समाज की व्यवस्थाओं को पहचान के जी सकें इसे। हम नेचुरल साइंसेस क्यों पढ़ते हैं? प्राकृतिक जो संतुलन, नियंत्रण, नियमों को पहचान लें तो हम उनके साथ जी पाएँ, इसी प्रत्याशा में, इसी उम्मीद में, है ना। यानी व्यवस्था को पहचानने में चित्त प्यासा है, व्यवस्था को पहचान नहीं पा रहा क्योंकि सह अस्तित्व यानी बुद्धि से प्रेरणा नहीं मिल रही है उसको, इसलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? भाषा रूप में तो समझ में आ रहा है। हाँ, कोई उदाहरण से ऐसे? उदाहरण ही तो दे रहा हूँ। ये जैसे राज्य व्यवस्था में लगातार परिमार्जन हो रहा है। हाँ, अभी भी लोग कह रहे हैं कि प्रजातंत्र का विकल्प तलाशना पड़ेगा, संविधान का विकल्प तलाशना पड़ेगा, है ना, शिक्षा का विकल्प तलाशना पड़ेगा, उत्पादन का विकल्प तलाशना पड़ेगा। यानी अभी तक जो व्यवस्थाओं को पहचाना है वो पूरा नहीं बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि नियंत्रण संतुलन नहीं दिख रहा है ना। इसीलिए उसमें सुधार की आवश्यकता है।
ये व्यवस्था का चित्रण कहाँ होता है? चित्त में होता है ना, चित्त में हो, व्यक्ति में तो नहीं होता ना। परिवार से शुरू होता है, परिवार में व्यवस्था का भास होता है, अधिकतम आभास हो सकता है ना। जैसे परिवार समूह में हो जाए तो व्यवस्था का आभास हो सकता है। ग्राम तक यदि परिवार एक सूत्रित हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि व्यवस्था का आभास हो गया। आभास क्यों हो गया? क्योंकि ग्राम तक जो है पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रम जो है वो अपना पूर्ण रूप से कार्य करने लगते हैं। यानी शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष, स्वास्थ्य संयम, ये 5 जो बड़े मेजर व्यवस्थात्मक कार्यक्रम हैं, ये गांव तक आके, इसीलिए ग्राम स्वराज्य बोलते हैं, क्योंकि वहाँ व्यवस्था का पूरा स्वरूप आ जाता है ना। तो अभी तक ऐसा जी नहीं पा रहे हम लोग स्वराज्य विधि से, नियंत्रण संतुलन के साथ, है ना। इसका मतलब है कि चित्त अभी, चित्त का जो प्यास है, चित्त की जो जागृति वो पूरी नहीं हुई, प्यास पूरा नहीं हुआ, समाधान नहीं पहचाना, व्यवस्था की सार्वभौमिकता को नहीं पहचान पाए अभी तक। ये उदाहरण है कि नहीं, है ना। तो ये कैसे पूरा होगा? तो उसकी विधि बाबा जी ने बताई है। यदि सहअस्तित्व दृष्टिकोण से देखते हैं तो हो जाता है। अभी गांव में लोग अपना अपना करते हैं ना, वहाँ सहअस्तित्व थोड़ी है। परिवार में भी अपना अपना करते हैं, परिवार में कोई सहअस्तित्व थोड़ी है। अपना अपना कमाते हैं, अपना अपना लक्ष्य है, अपना अपना जीते हैं, अपना अपना भोग है, अपनी अपनी संपत्ति है, अपना अपना संबंध है ना। अभी तो ऐसा ही है ना परिवार। तो इस स्थिति को तो एक परिवार एक इकाई है ऐसा बोल सकते हैं क्या? एक इकाई तो नहीं बोल सकते। अभी भी साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन अपना अपना कर रहे हैं बस। जैसे 2 भाई मिलके अपना अपना करते हैं, जैसे ही पैसा ज़्यादा हो जाता है अपना घर अलग बना लेते हैं ना। इसका मतलब है कि वो पैसे की कमी कारण से एक थे नहीं, वो पैसा नहीं था। माता पिता से ज़्यादा बच्चे पैसा कमा लेते हैं, अपना घर अलग बना लेते हैं तुरंत, है ना। अपनी कार अलग खरीद लेते हैं। इसका मतलब है कि माता पिता के साथ वो एक थे ही नहीं, पैसे के लिए एक थे। अभी पैसा नहीं, कहाँ जाएं? पैसा हो गया तो अपना घर बना लिया। हमने ऐसे भी परिवार देखे हैं जिनके बहुत अच्छे घर थे, उनके बच्चों ने ज़्यादा पैसा कमा लिया तो और अच्छा घर बना लिया। तो इसका मतलब अच्छा घर जो था उसके कारण एक थे, लेकिन और अच्छा घर हो गया तो चले गए संबंध तोड़ के अपना परिवार से। घर में कोई कमी नहीं थी, जगह की, कपड़े लत्ते की, साधनों का, लेकिन हमारी मर्जी का घर नहीं था। हम जहाँ पे टॉयलेट बनाना चाहते थे, जहाँ ड्राइंग रूम बनाना चाहे, जैसा फर्नीचर रखना चाहे वैसा हम रख नहीं पा रहे थे, तो हमने बना लिया। तो इसका मतलब है संबंध का स्वीकृति नहीं था। टॉयलेट का, वॉश बेसिन का, फर्नीचर का, पर्दों का, दीवालों के रंगों का, इसका स्वीकृति। तो संबंध का कहाँ स्वीकृति? सही है गलत है? जब एक हो जाएं, जैसे संबंध में यूनिटी कब डिफाइन होगी? कोई संबंध में हम एक हैं, ये कैसे डिफाइन हो? हाँ, यदि ये है तो एक है। जैसे मान लो पति पत्नी एक हैं, ये कैसे पता लगे? यदि उनका व्यवहार एक है सबके साथ, जो पति पत्नी के जो संबंध हैं जहाँ जहाँ, उन सबके साथ यदि एक ही व्यवहार है तो पति पत्नी एक है। यदि व्यवहार अलग अलग है तो पति पत्नी एक नहीं है। व्यवहार से मतलब कैसा व्यवहार? एक व्यवहार कैसे है, आप बताओ ना। मतलब उसमें बोलना, एक मूल्यों का निर्माण, एक कैसे, मतलब वो
जैसे दोनों आपने बोला ना पति पत्नी का, जैसे पति के संबंध अलग हैं, पत्नी के अलग हैं, पति का बैंक बैलेंस अलग है, पत्नी का अलग है, पति की चॉइस अलग है, पत्नी की चॉइस अलग है। ये तो बाद में भी रहेगा, इसी को तो बोले हैं। एक होने के बाद चॉइसेस अलग अलग रहेगी ना, हमेशा चॉइसेस एक तो ही ना हो जाएंगी। हाँ, चॉइस अलग अलग रहेंगी लेकिन सम्मति रहेगी ना। जैसे खाने में आपको खट्टा पसंद है, उसको मीठा पसंद है, तो हमारी उसके मीठे के प्रति स्वीकृति है, उसकी खट्टे के प्रति। आपके साथ आपको खट्टा मिलना चाहिए, उनको मीठा ये तो कई जगह लेकिन अभी दबाव, ये तो मैंने उदाहरण दिया, ये भौतिक उदाहरण है, इससे नहीं होता है। इससे ये तो खट्टे की संबंध है, खट्टे के साथ संबंध है। तो पत्नी के साथ आप हैं, यदि पत्नी आपको मीठा खिलाने लगे, आप छोड़ के भाग जाएं, यदि संबंध नहीं है तो। ठीक है, तो आपकी संबंध का स्वीकृति है या खाने पीने का स्वीकृति? खाना पीना, भोग विलास, हमारी चॉइसेस। स्वीकृति है। मैंने तो इस पे भी लड़ते हुए देखा है कि परिवारों में यदि पति पर्दे बदल दे तो पत्नी कोहराम मचा देगी, है ना। पत्नी अगर दीवारों का कलर चेंज कर दे, आपके ड्राइंग रूम की दीवारों का रंग बदल दे, तो पति नाराज हो जाए। ऐसे घर घर में यही कहानी है। तो कहाँ स्वीकृति है आपकी? आपकी अपनी चॉइसेस से स्वीकृति है, संबंध से स्वीकृति नहीं। अभी संबंध का पता ही नहीं है, संबंध क्या है उसका पता नहीं। जी, थोड़ा सा संबंध को बोलो ना, मतलब ये ऑर्चुनिटी कैसे मतलब जाए। ये तो चलो अपन ने नेगेटिव वाली बात बता दी, पूरकता कैसे दिख रहा है इसमें? ऐसे ही खुलेगा जब हम थोड़ा सा, सब लोग थोड़ा सा। ये गठाने बड़ी जटिल हैं, है ना। कुछ थोड़ी सी हम खोलेंगे, कुछ आप खोलोगे, तब जाके खुलेंगे। हाँ भैया, वे एक्चुअली ये पता नहीं प्रश्न है या खाली मेरा इंक्वायरी है। नियम नियंत्रण संतुलन में हम इसको मैं कोई भी जगह पे ले सकता हूँ। अगर मैं इकाई का उदाहरण लूँ तो भी चलेगा। जैसे मैं ऐसा मानूं कि सूर्य एक इकाई है, तो सूर्य उसके त्व और आचरण के साथ है, उसकी निरंतरता है। और तीसरा ये है कि वो पूरक है, मतलब वो पूरे सोलर सिस्टम को, पृथ्वी को, हर एक को पूरकता दे रहा है। तो मैं ऐसे उसको समझ सकता हूँ ना। ठीक है, बस यही था। अभी ये प्रश्न है कि परिवार इकाई है कि नहीं? अभी तो नहीं है भैया, अभी तो नहीं है ना। अभी नहीं है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एकदम उसकी तरफ ही जा रहे हैं हम लोग। एक व्यक्ति इकाई है कि नहीं? एक व्यक्ति इकाई है, लेकिन एक व्यक्ति इकाई है। वो यदि मान लीजिए उसका सुबह दोपहर शाम आचरण बदलता है, तो उसके वो नियंत्रण में नहीं तो नियम और नियंत्रण दोनों को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए मतलब परस्परता भी नहीं है उसकी। नियम भी नहीं है, नियंत्रण भी नहीं है, संतुलन भी नहीं है, तो न्याय भी नहीं है, सही बात। और धर्म भी नहीं। धर्म का मतलब है, तो भैया ये ऐसा मान सकते हैं, न्याय और धर्म एक इकाई में तभी आएगा जब नियम नियंत्रण संतुलन मतलब प्री रिक्विजिट है, ऐसा मान सकते हैं। ऐसा भाई अभी अपन अस्तित्व में अध्ययन करते हैं तो यही पाते हैं कि जो भौतिक रासायनिक संसार है, वनस्पति संसार है, जीव संसार, ये सब त्वा सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था के रूप में निश्चित आचरण के साथ है, यानी वो नियम पूर्वक है। मानव में अनिश्चित आचरण है, इसलिए मानव नियम पूर्वक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है कि नियम हमको प्राणावस्था में, पदार्थावस्था में, जीवावस्था में नियम पहचानने में आ रहा है। मानव में नहीं पहचानने में आ रहा है, व्यक्ति में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि व्यक्ति का आचरण सुबह दोपहर शाम हर क्षण क्षण बदलता है। गिरगिट का रंग तो
बदलता है वातावरण के प्रभाव में, आवश्यकता अनुसार अपनी सुरक्षा के लिए। आदमी का तो सोचते सोचते बदल जाता है, आवश्यकता नहीं है तब भी बदल जाता है, हर पल बदल रहा है। हाँ, अनंत रंग हैं आदमी के, है ना, अनंत रंग। एक सहस्त्र के हिसाब से एक आदमी को रखे हैं तो नियम, नियंत्रण, संतुलन और न्याय, धर्म, मतलब कैसे वो पूरा एक सीक्वेंस बनेगा उसका, वो रख सकते हैं एक बार? पहला तो वही लिखा जो है, नहीं है वो तो अपन ने देख लिया है, नियम का। कैसे रखें उसको? तो बाबा जी कह रहे हैं निश्चित आचरण ही नियम है। निश्चित आचरण किस चीज़ को बोल रहे हैं? सुबह टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, इसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? मूल्यों को निर्वाह करना बोलना है, किसको निश्चित बोल रहे हैं? मैं कुछ थोड़ा रखूं। इसको थोड़ा खोल दिया थोड़ा सा। जैसे नियम, नियंत्रण, संतुलन को जब देखें तो वो प्रकृति पूरी सहअस्तित्व के रूप में देखने को मिलता है, लेकिन न्याय और धर्म जब देखेंगे तब वो सिर्फ ज्ञान अवस्था में ही दिखेगा। तो जो नियम है वो प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम जो और सामाजिक नियम के रूप में है। अगर हम उसका आचरण करते हैं तो वो निश्चित रहता है। फिर न्याय को तो जब हम जो व्यवहारिक नियम है, तो व्यवहारिक नियम के अनुसार जब हमारा आचरण को हम सुनिश्चित करते हैं तब हम उन न्यायपूर्वक जीते हैं। और धर्म को देखें तो व्यवस्था मूलक जो आचरण है उसके अनुसार जब कर रहे हैं तब धर्म को सुनिश्चित करता है। लेकिन इसमें जो मैं कहना चाह रहा था वो दो चीज़ है। एक तो ऐसा है कि जब पूरी सृष्टि की, पूरी प्रकृति की जब बात कर रहे हैं तब नियम, नियंत्रण, संतुलन के रूप में है। और जब मानव में जब बात कर रहे हैं तब वो नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, वो 6 चीज़ों के रूप में बात कर रहे हैं। लेकिन नियंत्रण और संतुलन तभी प्रमाणित होता है जब वो नियम, न्याय, धर्म और सत्य या तो सहअस्तित्व जिसको प्रमाणित करते हैं तभी वो नियंत्रण और संतुलन के रूप में आगे प्रमाणित होता है। इसीलिए तो संबंधों की बात है। नहीं, उसी को मैं जो संबंधों की बात कर रहे हैं ना, तो मानव में आ गए ज्ञानावस्था। मैं इसी को जोड़ ही रहा था। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आपने सही जोड़ दिया है। हम लोग भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तो पहले हमने 3 अवस्था तक नियम और नियंत्रण और संतुलन को देख लिया है ना। मानव में कहा कि नहीं हो। आपने जब वो बोला ना आत्मा में वो संतुलन की जब बात करें तो वो सहअस्तित्व के रूप में है, उसमें न्याय, धर्म, सत्य समाहित ही है। हाँ, वो तो है ही। हाँ, तो फिर उसमें अब उसी को हम मानव में देखेंगे ना। हाँ, जो आत्मा तक जो नियम, नियंत्रण, संतुलन है ना, जो नियंत्रण और संतुलन है, अभी नियम को छोड़ देते हैं ना, क्योंकि नियंत्रण और संतुलन ही नियम को प्रमाणित करता है ना। ये जो परिभाषा लिखी, इस परिभाषा के अनुसार बिल्कुल ना। तो मैं यही बोल रहा था, परावर्तन मानव में भी हुआ है ना। तो मानव में जो परावर्तन हुआ जीवावस्था में और ज्ञानावस्था में, क्योंकि जीवन दोनों में है। तो जीवावस्था में है तो आत्मा का परावर्तन होता नहीं है ना। जीवावस्था में मन तक परावर्तन है और थोड़ा सा चित्रण क्रिया है, बहुत, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जागृत जीवन में पूर्ण परावर्तन है, जागृत जीवन में। तो उसको हम कैसे पहचानेंगे नियम को? तो आपने ही बताया, बिल्कुल सही बताया आप, कि बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम। तो बौद्धिक नियम पूर्वक विचार का नियंत्रण, बौद्धिक नियम पूर्वक विचार का नियंत्रण। बौद्धिक नियम क्या है? असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, भयता। असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता क्या है? सह अस्तित्व में है, अकेले में नहीं है। अकेले में ना संग्रह है, ना स्नेह है, ना विद्या है, ना सरलता है, ना भय। अकेले में नहीं है ना, सह अस्तित्व में। इसीलिए अब सह अस्तित्व क्या है? तो जो विचार अभ्यास है ना, वो बहुत लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन रहता है कि अकेले में होता है, जबकि ये उनको छोड़िए, अभी अपन इसको अध्ययन करते हैं। उन्होंने क्या समझा, क्या नहीं, बढ़िया, उनकी अपनी अध्ययन है, अपना अपना समस्या है। तो हम लोग कह रहे हैं कि बाबा जी ने लिखा है कि सह अस्तित्व में ही आचरण है, सह अस्तित्व में ही नियंत्रण है, सह अस्तित्व में ही संतुलन है,
सहअस्तित्व पूर्वक ही निश्चित आचरण है ना। तो मानव के आचरण में 3 डायमेंशन है ना। तो पहला डायमेंशन उसमें है जिसको हम लोग कह रहे हैं विचार। अभी अनुभव को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। बैटरी थोड़ा सा कम बची, ख़त्म ही हो गई वो। हेलो। तो सह अस्तित्व में यदि सह अस्तित्व सम्मत विचार है, सह अस्तित्व सम्मत विचार यानी नियम सम्मत, नियम प्रकृति के सह अस्तित्व में है। मानव भी प्रकृति है ना। चैतन्य प्रकृति जीवन भी है ना। मानव भी चैतन्य प्रकृति है और जीवावस्था भी चैतन्य प्रकृति और जड़ है। तो इन दोनों के सह अस्तित्व में है ना, इन दोनों के परस्पर संबंध में नियम का पहचान होगा, है ना। चैतन्य प्रकृति और जड़ प्रकृति, जड़ प्रकृति जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति का जो संबंध है उसी में नियम का पहचान होता है ना। न्याय को जब हम पहचानते हैं तो मानव संबंध में न्याय को पहचानते हैं, यानी न्याय भी हमको सह अस्तित्व में स्पष्ट होता, अकेले में नहीं होता। नियम भी नहीं होता। धर्म भी जो है वो परस्परता में, मानव प्रकृति संबंध में ही हमको सर्वतोमुखी समाधान पता लगता है ना। क्योंकि मानव संबंध में और मानव का प्रकृति के साथ संबंध में, है ना। इसी में सर्वतोमुखी, नहीं तो अधूरा समाधान हुआ, सर्वतोमुखी नहीं हुआ। तो सर्वतोमुखी समाधान जिसको हम लोग धर्मपूर्ण विचार भी कह रहे हैं ना, तो वो स्पष्ट होता है मानव प्रकृति संबंध में। और जिसको हम कह रहे हैं कि व्यापक वस्तु और प्रकृति के संबंध में, वहाँ पे जो संबंध है उसमें हमको नित्य संबंध में अनुभव स्पष्ट होता है, जो पूर्ण नियंत्रण है, पूर्ण जागृति है, पूर्ण संतुलन है। तो वो भी सह अस्तित्व में ही होता है। तो सह अस्तित्व में ही धर्म, सह अस्तित्व में ही सत्य, सह अस्तित्व में ही न्याय, सह अस्तित्व में ही नियम, ठीक है। जिसको हम बौद्धिक नियम कह रहे हैं। जैसे स्नेह अकेले में थोड़ी होता है, स्नेह किसी के साथ होगा, अकेले में क्या स्नेह होगा। क्योंकि स्नेह का परिभाषा ही है स्वयं स्फूर्त मिलन। तो मिलन अकेले में तो नहीं होता, मिलन तो किसी के साथ होगा ना। तो स्नेह जो है, जिसको हम बौद्धिक नियम कह रहे हैं, स्नेह पूर्वक विचार का नियंत्रण। यदि स्नेह नहीं है विचार में तो नियंत्रण नहीं है विचार में, क्योंकि द्वेष है स्नेह का विरोधी। जैसे हमने कहा था कि कई बार हमको तुलना में समझ में आता है, तो हम तुलना किससे करेंगे? स्नेह का द्वेष से करें, है ना। द्वेष में विचार का अनियंत्रण होता है। द्वेष भी अकेले में नहीं होता, किसी के साथ होता है, भ्रमवश होता है। जब हम अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मान लेते हैं, दूसरे को नेष्ठ मान लेते हैं, यहीं से द्वेष का शुरुआत होता है ना। अपने में तो कुछ होता नहीं द्वेष, तो स्नेह भी अपने में नहीं होता, अकेले में, है ना। तो संबंधों में ही होता है, सह अस्तित्व में ही होता है ना। ऐसे ही पांचों चीज़ें ऐसे ही होती। इसको देख लीजिए आप, तभी हम समाधान को पहचान पाए, नहीं तो समाधान पहचानने में नहीं आता। हाँ दीजिए आप कुछ, आप हो गया। हाँ तो फिर लिखा है सामाजिक नियमों से व्यवहार का नियंत्रण। अब यहाँ पहले व्यवहार शब्द को समझना है। व्यवहार का मतलब क्या है? व्यवहार यानी क्या? आप बताओ भैया। आपका ही प्रश्न आपसे ही पूछ रहा हूँ। व्यवहार का मतलब अभी तक जो अपन कर रहे हैं, मतलब जो लिख रहे हैं बुक्स में, अभी तो वो व्यवहार बोल रहे हैं। और अस्तित्व में व्यवहार का मतलब है कि मूल्यों का निर्वाह होना बेसिकली,
है ना, उसको व्यवहार कह रहा है बेसिकली, है ना। सम्मान, स्नेह, ये सब व्यवहार के नियम यही तो है। वो व्यवहार की विधि है मूल्यों का निर्वाह, है ना। हाँ व्यवहार का मतलब है एक से अधिक एकत्रित होना। हाँ एक से अधिक एकत्रित होने के लिए जो श्रम है उसकी व्यवहार संज्ञा है, ऐसा परिभाषा लिखा है। तो जो श्रम किया गया उसको व्यवहार है। हाँ, क्या श्रम किया गया? वैचारिक है, संबंध का श्रम, उत्पादन का श्रम। उत्पादन का काम वो तो कार्य हो गया, फिर वो व्यवहार नहीं हुआ। मैंने कोई कार्य किया, मतलब शेष प्रकृति के साथ, तो वो कार्य है, व्यवहार नहीं है। मानव के प्रति जो श्रम हुआ वो व्यवहार। आप ये बताइए कि आप जो पैसे कमाते हो, हाँ, किस लिए करो? वो व्यवहार। तो इसका मतलब है कि वो जो आप कर रहे हैं वो व्यवहार के लिए कर रहे हैं। कार्य की डेफिनेशन दी गई है, वो तो अपन जो शेष प्रकृति के साथ जो काम कर रहा है वो कार्य है, और मानव के बीच, हाँ, पैसा बेसिकली आता रहा, व्यवहार के लिए ही आ रहा है पैसा। वो जो शेष प्रकृति के लिए से काम कर रहा है वो व्यवहार के रूप में ही जा रहा है बेसिकली। उसी को बाबा जी ने लिखा है कि जो वस्तु मूल्य हैं वो शिष्ट मूल्यों में समर्पित हैं। शिष्ट मूल्य स्थापित मूल्य में समर्पित है, स्थापित मूल्य मानव मूल्यों में समर्पित है, मानव मूल्य जीवन मूल्य में। इसका मतलब है कि वस्तु मूल्य कुछ नहीं है यदि शिष्ट मूल्य नहीं है। यदि आप वस्तु मूल्य यानी जो भी आप कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, यदि वो शिष्टाचार में लगता नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो तो समस्या है, संबंध निर्वाह में नहीं लगता है ना। यदि हम संबंध निर्वाह करते हुए स्थापित मूल्यों के लिए संबंध निर्वाह नहीं करते हैं तो शिष्टाचार का कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए जो कृत्रिम शिष्टाचार है, जैसे इंस्टीट्यूशनल जो शिष्टाचार होता है वो कृत्रिम होता है, स्वाभाविक नहीं होता है ना। जैसे आप फ्लाइट में जाते हैं तो आपका वेलकम होता है, नमस्ते होता है, वो कृत्रिम आर्टिफिशियल है ना, नैसर्गिक स्वभाव नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है शिष्ट मूल्य यदि स्थापित मूल्यों में अर्पित होते हैं तभी वो शिष्ट मूल्य है, नहीं तो शिष्ट मूल्य नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शिष्टाचार का निर्वाह अपने समुदाय की सीमा में करता है ना, उसको शिष्ट मूल्य कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। सर्व के साथ होगा तभी। जैसे मैं कहता हूँ कि हिंदुओं पे विश्वास रखो, मुसलमानों से नफरत करो, तो मैं विश्वास के लिए जो कुछ करता हूँ वो शिष्ट मूल्य है? नहीं है, वो तो अविश्वास ही हो गया है ना। तो इसीलिए स्थापित मूल्य में शिष्ट मूल्य अर्पित होते हैं, है ना, तभी वो शिष्ट मूल्य है, नहीं तो शिष्ट मूल्य ही नहीं है संबंधों में, है ना। वो अभिनय है, अभिनय तो शिष्टता नहीं है ना, नौटंकी है, छल है, पाखंड है, दिखावा है, कृत्रिमता है ना। तो यदि मैं प्रेम से जीता हूँ इसका मतलब सबके साथ जीता हूँ, और यदि मैं कुछ के साथ प्रेम के से जीता हूँ बाकी के साथ नहीं जीता हूँ तो मैं प्रेम से जीता हूँ, ये सिद्ध ही नहीं होता है। कैसे सिद्ध होगा? हो जाएगा? नहीं होगा। किसी माँ में ममता है और वो कहे मेरी ममता केवल बच्चों तक है, तो माँ ममता से जीती है प्रमाणित होता है क्या? नहीं होता। वो ममता ही नहीं है, वो आसक्ति है ना। ममता का मतलब है जिससे मानवीयता का पोषण होता है, वही ममता है। यदि मानवीयता का पोषण किस में है? स्थापित मूल्य, स्थापित संबंधों में। स्थापित संबंध सर्व में है, स्थापित मूल्य सर्व में है। नहीं तो सीमा में है तो वो उसकी सार्वभौमिकता ही सिद्ध नहीं होगी ना। सार्वभौमिकता सिद्ध नहीं होगी तो मूल्य ही सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए शिष्ट मूल्य जो है स्थापित मूल्यों में समर्पित होते हैं, तभी वो शिष्ट मूल्य।
स्थापित मूल्य यदि मानव मूल्य में अर्पित नहीं होते हैं, है ना। मान लीजिए हमने कहा कि मेरा अपने परिवार में स्थापित मूल्य है, हम लोग आपस में विश्वास से, सम्मान से, प्रेम से, स्नेह से जीते हैं, है ना। लेकिन हम मानव जाति के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो वो स्थापित मूल्य ही नहीं है ना। यदि धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा नहीं आई आप में, तो आप स्थापित मूल्यों में जी ही नहीं रहे हैं, यानी वो स्थापित मूल्यों को प्रमाणित नहीं करता है। इसलिए स्थापित मूल्य मानव मूल्य में स्वाभाविक रूप से अर्पित होते। जो स्थापित मूल्यों के साथ जिएगा वो पूरी मानवता के लिए जिएगा, है ना। वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था से कम की सोच ही नहीं सकता, इससे कम में व्यवहार को व्यक्त ही नहीं कर सकता, है ना। और यदि हम मानव मूल्यों, ये स्थापित मूल्य से मानव मूल्य और मानव मूल्यों से जीते हैं, तभी सुख, शांति, संतोष, आनंद जो है वो जीवन मूल्य के रूप में, जो जीवन का पूर्ण तृप्ति है ना, सुख, शांति, संतोष, आनंद, उसको प्रमाणित करता है। कोई आदमी धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा से जिए और सुख, शांति, संतोष ना हो, उसके अंदर में आनंद ना हो, तो फिर वो मानव मूल्य में नहीं है। तो ऐसा लिखा है। तो इसलिए व्यवसाय मूल्य जो है वो शिष्टाचार में, यानी संबंध निर्वाह में, शिष्टाचार जो है वो स्थापित मूल्यों के लिए, समुदाय चेतना, व्यक्तिवादी संबंधों में, व्यक्तिवादी परिवार में, है ना, उसके अर्थ में शिष्टाचार नहीं है ना। वो तो संकीर्ण मनोवृत्ति है ना। तो स्थापित मूल्य यानी विश्वास, तो विश्वास भी तभी विश्वास है जब सबके साथ है, प्रेम भी तभी प्रेम है जब सबके साथ है। जैसे बाबा जी सर्व के लिए बात कर रहे हैं ना, वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, अपने व्यक्तिगत परिवार, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए बात नहीं कर रहे। उनके वाङ्मय में कहीं भी कोई भी, है ना, भाषा में या शब्द में ऐसा संकेत नहीं आता है कि वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जाति के लिए, अपने वेद मूर्तियों के लिए, है ना, इसके लिए कोई कार्यक्रम दे रहे हो, कोई विचार कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, है ना। स्थापित मूल्य और मानव मूल्य वो वाली कड़ी के लिए फिर से जो अगर स्थापित, जैसे मान लीजिए आप सर्व के प्रति विश्वास के साथ जीते हैं कि जैसे मैं मानव हूँ वैसे सभी मानव हैं और सबके साथ संबंध है हमारा, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक मेरा संबंध है, तो आप में धीरता, वीरता, उदारता स्वाभाविक रूप से आएगी ना, ये नहीं आएगी अगर सबके लिए उसमें। हाँ, जब सबके लिए होते हैं और उस अर्थ में हम मानव परंपरा में जीने लगते हैं, तभी तो परंपरा में ही धीरता, वीरता, उदारता प्रमाणित होती है ना। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, करुणाबसी जो है ये सारा अनुसंधान हुआ ना, जो वाङ्मय लेखन का काम। यदि स्वांतः सुखाय होता अनुभव, तो बाबा जी अनुभव के बाद चुप हो जाते, फिर काय को वाङ्मय लिखने में 20 साल लगाते, रोज़ डायरी लिखते, रोज़ चार्ट बनाते, रोज़ लोगों को बुला बुला के समझाते, समझते, है ना, क्योंकि करुणा थी, संवेदनशील थे वो, सर्व मानव जाति के प्रति संवेदनशील। और संवेदनशील इतनी ज़्यादा हो गई थी उनके अंदर, उसको लिखा है कटाह की स्थिति तक थी, है ना। कटाह का मतलब है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, अब इसके बाद शरीर छूट जाएगा, उस स्थिति तक संवेदनशीलता है। तभी वो संज्ञानशीलता जो उनमें आई या संज्ञानीयता का प्रकटन उनमें हुआ, वो सर्व के लिए हुआ, व्यक्ति तक थोड़ी था ना, परिवार तक था। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, इस सब का उपेक्षा किया, उपेक्षा नहीं, उन सब में गुणात्मक परिवर्तन का रास्ता सर्व शुभ से निकाला, क्योंकि सर्व शुभ में ही व्यक्ति का शुभ है, ये सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया है ना। तो ये व्यक्तिवादी कोई कार्यक्रम ही नहीं है, क्योंकि नियम, नियंत्रण, संतुलन
न्याय धर्म सत्य व्यक्ति में प्रमाणित ही नहीं होता है, इस सहअस्तित्व में ही पहचानने में आता है, सहअस्तित्व में ही प्रमाणित होता है, उसी के अर्थ में परिभाषित है। यही नियम नियंत्रण संतुलन सहअस्तित्व में ही आचरण में दिखता है, व्यवस्था में दिखता है ना, व्यवसाय में दिखता है, विचार में दिखता है, अनुभव में भी दिखता है। अनुभव में हम उसी को तो पहचानते हैं, सहअस्तित्व को ही पहचानते हैं। सहअस्तित्व का मतलब है ये जितना भी अस्तित्व है वो संबंध में है, इसी का परावर्तन अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो व्यक्तिवादी कोई कार्यक्रम नहीं है। हैं? हाँ, परिवार से जुड़े थे, समाज से भी जुड़े थे, राष्ट्र से भी जुड़े थे, तभी तो उन्होंने कहा संविधान ठीक होना चाहिए। अंतर्राष्ट्र से भी जुड़े थे, प्रकृति से भी जुड़े थे। धरती बीमार हो गई, धरती को बुखार आ गया, मतलब वहाँ तक उनकी संवेदनशीलता थी, है ना। इसीलिए धरती का बुखार कैसे ठीक हो सकता है, उस पे उन्होंने विचार दिया, कारण भी बताया। CO2 के कारण से, कार्बन जलाने से, पेट्रोलियम जलाने से, इस सब से जो CO2 बढ़ा उससे बुखार आ गया। उसका विकल्प भी बताया कि इस विधि से ठीक हो सकता है ना। यदि संवेदनशील नहीं होते तो कैसे करते। वो कहते हैं प्रकृति से हमको क्या मतलब है, हम तो अपने मानव जीवन के लिए कर रहे हैं। तो मानव जीवन के लिए नहीं, पूरे अस्तित्व के लिए। अस्तित्व में चारों व्यवस्थाओं में मानव की पूरकता के अर्थ में नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य को उसी ये उन परिभाषाओं में यही अर्थ निहित है ना। इसी को सहअस्तित्व सूत्र कह रहे हैं ना। सहअस्तित्व सूत्र ही जोड़ने वाला सूत्र है, असहअस्तित्व का सूत्र तोड़ने वाला। यानी अखंड समाज को समुदाय चेतना में, समुदाय चेतना को परिवार चेतना में, परिवार चेतना को व्यक्तिवादी चेतना में, व्यक्तिवादी चेतना को अति व्यक्तिवादी चेतना में, जिसको हाइपर इंडिविजुअलिटी कह रहे हैं, वहाँ तक पहुँच गए। और विखंडन कर रहे हैं ना, जैसे परमाणु तक तोड़ते पहुँच गए और अभी अंशों को तोड़ने का सोच रहे हैं ना। जो अंदर तोड़ा उसी को बाहर भी तोड़ रहे हैं। अंदर जो टूटन हुआ उसी का परावर्तन बाहर टूटन है। तो बाबा जी परमाणु में व्यवस्था को देखते हुए पूरे अस्तित्व की व्यवस्था को देख रहे हैं, यानी पूरे अस्तित्व की व्यवस्था को परमाणु में देख रहे हैं। अस्तित्व में यानी अभी मान लीजिए सोलर सिस्टम में नियम नियंत्रण संतुलन है, और ऐसे ही अनंत सोलर सिस्टम्स में है ना, अनंत गैलेक्सीज में है। वैसे ही नियम नियंत्रण संतुलन जो है परमाणु में है, रसायन में है, प्राण कोशिकाओं में है, वनस्पति संसार जीव संसार में है, मानव में है, मानव के जीवन में है ना, मानव शरीर में है। मानव शरीर में अनंत प्राण कोशिकाएं जो हैं वो नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक प्राण कोशिकाएं हैं। नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक अंग अवयवों का क्रियाकलाप है, उसी के कारण से मानव शरीर है, मानव स्वस्थ शरीर है। और इस स्वस्थ को बनाए रखने के लिए मानव के अंदर जो नैसर्गिकता है, पूरकता, उपयोगिता, उसमें इम्यून सिस्टम है। मतलब यदि कहीं डिसऑर्डर पैदा होता है उसको स्वयं स्फूर्त विधि से नियंत्रण करने का प्रवृत्ति शरीर में इम्यून सिस्टम के रूप में है ना। तो ये सहअस्तित्व सूत्र को देखना पूरे अस्तित्व में, उसी के अर्थ में नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य का यहाँ परिभाषा है ना। ठीक है। धर्म का मतलब सर्वतोमुखी समाधान है, धर्म का मतलब अभ्युदय है, बराबर सुख है, और मानव सुख धर्मी है। सुख का मतलब है व्यवस्था में, सहअस्तित्व में जीना ही सुख है ना। संबंधों में जीना ही सुख है। संबंध विहीनता
सुख नहीं है, सहअस्तित्व विहीनता सुख नहीं है। अकेले में कोई सुखी नहीं है, अकेले में सुख का कोई कार्यक्रम नहीं है। माइक ले। मतलब जो नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म के साथ है, इसके साथ एक सत्य भी जोड़ सकते हैं ऐसा। अभी अपन कुछ जोड़ नहीं रहे। बाबा जी की डायरी में जितना बना है, जितना शब्द लिखा है, उतने पे ही बात कर रहे हैं ना। ठीक है, बाबा जी ने जोड़ा ही है उसको, लेकिन जो भी पहला चार्ट बना है वो इतना ही बना है। तो मैंने कहा ना कि उनका जो चिंतन था वो क्रम से बढ़ता गया। कुछ उनके जैसे वांग्मय में है ही, लेकिन हम लोग एक एक चार्ट पे बढ़ते हैं ना आगे। एक ही चार्ट तो वांग्मय नहीं है ना, तो अपन धीरे धीरे इधर वाला कर देना, इस तरफ वाला। फिर लिखा है उपयोगिता पूरकता सहज परंपरा ही व्यवस्था है। तो जब हम परंपरा कह रहे हैं तो चारों अवस्थाओं में उपयोगिता पूरकता के रूप में परंपरा, यानी जो सहअस्तित्व है वही परंपरा है ना, सहअस्तित्व नित्य वर्तमानता के रूप में। जीवन में ज्ञान संपन्नता मानव परंपरा में ही प्रमाण है, यानी जो जीवन ज्ञान संपन्न है इसका प्रमाण मानव परंपरा में है, जीवन में नहीं है। केवल जीवन में नहीं है। जैसे हम लोग आदर्शवाद में केवल जीवन में गए, स्वयं में गए, वहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान संपन्नता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान संपन्नता का प्रमाण नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य में है ना, ऐसा है। ठीक है, ये वाले चार्ट को सरका दीजिए थोड़ा इस तरह, आधा चार्ट और है ना इसमें। ऑन है क्या वो? भैया प्रश्न ऐसा था कि जैसे ये अनुभव संपन्न होने के बाद बाबा जी ने लिखा है नियम नियंत्रण और संतुलन और न्याय और धर्म, और अभी तक की मानव जाति का जो सीक्वेंस देखे या इवोल्यूशन का क्रम देखे तो उसमें भी सामाजिक नियम तो उस तरीके से बना ये है कि समाज थोड़ा सा जी सके, चाहे अनुभव नहीं भी हुआ है। नियंत्रण भी समाज के अंदर ऐसे बनाए गए हैं, और आज भी ऐसा, मतलब कितना भी ये सोशल मीडिया का ज़माना है, पर एक नियंत्रण थोड़ा सा बनाने का ट्राई कर ही रहे हैं, और संतुलन भी ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि व्यवस्था में देखे या फिर जैसे भी देखे, चाहे वो अनुभव नहीं भी हुआ हो। तो क्या मानव जाति की प्यास की वजह से ये सारी सीक्वेंस में जा रहा है, या फिर इसमें कुछ और है? बाबा जी ने अनुभव दर्शन में लिखा है कि भ्रमित मानव में भी सत्य का भास होता है, यानी नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य से स्थित इसका भास रहता ही है। जो आप भी वही बात कर रहे हैं, है ना, भास है। भास है कि मतलब कल्पना में है, स्पष्ट नहीं है, विचार में स्पष्ट नहीं है ना, व्यवहार में स्पष्ट नहीं है, व्यवसाय में स्पष्ट नहीं है, व्यवस्था में स्पष्ट नहीं है, शिक्षा में स्पष्ट नहीं है, उत्पादन व्यवस्था में स्पष्ट नहीं है, भास है। वहाँ भी उत्पादन में भी लोग ये चाहते हैं नियंत्रण रहे, अनियंत्रण वहाँ भी नहीं स्वीकार कर। जैसे जो लोग अति संग्रह जमाखोरी करते हैं ना, तो सरकार कहती है ठीक नहीं है, क्योंकि समाज कहता है ठीक नहीं, जमाखोरी है ना, तो उसको खराब मानते हैं, इसलिए कानून भी बनाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। मतलब नियंत्रण संतुलन निश्चित आचरण ये अपेक्षा कल्पना में बना ही हुआ है, उसी को हम कह रहे हैं कि भास है, सत्य का भास है, सब बाबा जी कह रहे हैं। तो आपका कहना बिल्कुल सही है ना। अब वो भास एक सामान्य स्वीकृति बन जाए कि हमको ऐसे ही जीना है, स्पष्ट स्वीकृति हो जाए
यही जीने का कार्यक्रम है, ऐसे ही जिया जा सकता है, तभी मानव व्यवस्था में जीने को प्रमाणित करेगा, तभी सुखी होगा। मैंने मान लीजिए खूब मेडिटेशन करके अपने को नियंत्रित कर लिया और पड़ोस में डाका पड़ता है, चोरी होती है, शोषण होता है, अपराध होता है, फिर मैं कहता हूँ मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो अप्रभावित हूँ। तो लोग आपको कहेंगे कि आप आदमी हो कि नहीं हो, फिर लोग भी कहेंगे इसके होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो पहले ही नहीं है हमारे लिए, पत्थर है ये, ऐसा कहें। आदमी होगा तो फ़र्क पड़ेगा, पत्थर को क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी संवेदनशीलता ही आदमी होने का प्रमाण है। यदि संवेदनशीलता ही नहीं है, हम अपने गांव की, शहर की, परिवार की, समाज की समस्याओं से पीड़ित ही नहीं हैं, तो हम क्या सुधार करेंगे, अपने जीवन में क्या परिमार्जन करेंगे, क्या ठीक करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप परिवार में, संबंधों में संवेदनशील नहीं हैं, पत्नी के दुख से, माँ पिता के दुख से, भाई बहनों के दुख से, बेटे बेटियों के दुख से हमको कोई परवाह ही नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा? असंवेदनशील, लापरवाह, गैर जिम्मेदार, और भी कई गालियां हो सकती हैं ना। गैर जिम्मेदार। अनुभव दर्शन में लिखा है भ्रमित मानव में भी ब्रह्म या सत्य लिखा है, सत्य का भास। सत्य भासता है। सत्य से पहले क्या होता है? अस्तित्व से अस्तित्व रूप में सत्य नित्य वर्तमान है। ठीक है। सत्य से पहले कुछ नहीं होता, सत्य ही होता है बस। हम पहचाने नहीं रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सूर्य को नहीं पहचाने हैं, तो सूर्य नहीं है ऐसा तो नहीं बोल सकते। जैसे मानव ने बहुत सारी गैलेक्सीज को नहीं पहचाना है, तो वो नहीं है ऐसा तो नहीं कहेंगे, पहचाना नहीं था। जैसे हमारे देश को लोगों ने पहचाना नहीं था, कोई नाव से आ गया तो उसने पहचाना तो कहा भारत की खोज कर ली, तो ऐसा तो नहीं पहले भारत नहीं था ही। तो सत्य रहता ही है, धर्म रहता ही है, नियम भी रहता है, न्याय भी रहता है, संतुलन भी रहता है, नियंत्रण भी रहता है, अस्तित्व में है ही। तीन अवस्थाओं में तो दिख ही रहा है, सत्य है ही, सहअस्तित्व ही परम सत्य है, ऐसा लिखा है। हाँ, हमारी समझ बढ़ती है तो हम धीरे धीरे नियम न्याय धर्म सम्मत हो जाते हैं। पहले सम्मत होते हैं, फिर उससे अभिभूत हो जाते हैं, अभिभूत होके उस आचरण में आचरित हो जाते हैं, चरितार्थ करने लगते हैं, उसको प्रमाणित करने लगते हैं। तो सत्य को हमको कोई उद्घाटित करना ऐसा नहीं है, सत्य तो उद्घाटित ही है। अनुभव में हम उस सत्य को पहचानते हैं, है ना। भैया ये अलग अलग जगह पे सहस्त्र में शब्द आता रहता है, तो उसको कितने अर्थ में समझे? जैसे व्यापक और इकाई के अर्थ में सहअस्तित्व है, या फिर चार अवस्था एक दूसरे में सहअस्तित्व है, या फिर मानव में भी परिवार का मतलब सारे रेफरेंस में इसको समझे, या फिर सहअस्तित्व का मतलब सिर्फ वो व्यापक और इकाई है? नहीं, सभी में सहअस्तित्व, सहअस्तित्व का ही प्रकटन प्रकाशन ये जगत है, ऐसा नहीं। अस्तित्व से अस्तित्व है, इसका प्रमाण है कि संपूर्ण जड़ चैतन्य प्रकृति व्यापक वस्तु में संप्रक्त है। जड़ प्रकृति में पदार्थावस्था प्राणावस्था, इधर अभी निश्चित अच्छी दूरी पे ही निश्चित अच्छी दूरी। क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, तो अंशों का सहअस्तित्व व्यापक वस्तु के साथ है, अंशों के सहअस्तित्व में परमाणु है, परमाणुओं के सहअस्तित्व में अणु है, अणुओं के सहअस्तित्व में रसायन है, रसायनों के सहअस्तित्व में प्राणकोशा है, प्राणकोशाओं के सहअस्तित्व में
वनस्पति संसार है। वनस्पति संसार के सह अस्तित्व में ही जीव संसार है। जीव संसार के सह अस्तित्व में मानव है। मानव में भी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र तक सह अस्तित्व है। मानव व्यक्ति के रूप में जीवन और शरीर का सह अस्तित्व है। परिवार में व्यक्ति व्यक्तियों का सह अस्तित्व है। समाज परिवार परिवार का सह अस्तित्व है। राष्ट्र जो है वो समाज का सह अस्तित्व है, राष्ट्र। और पूरी मानव जाति का प्रकृति के साथ सह, तो सह अस्तित्व नित्य प्रकाशन है। सह अस्तित्व ही, ये जो जगत है वो सह अस्तित्व का ही प्रकटन प्रकाशन है। इसलिए हर जगह सह अस्तित्व है। जैसे आपके शरीर में, हमारे शरीर में जो अंग अवयव हैं उनका सह अस्तित्व में ही क्रियाकलाप। आइसोलेशन में कोई भी क्रिया नहीं है। जैसे आप सोचो कि हार्ट का क्रिया अलग है, आँख का क्रिया अलग है, कान का अलग है, ऐसा नहीं है। ब्रेन में कोई चीज़ होती, टेंशन यहाँ होता है, हार्ट में है ना, आपका बढ़ जाता है, नाड़ी बढ़ जाती, नाड़ी का गति कम ज़्यादा हो जाता है। शुगर बढ़ जाता है तो भी हो जाता है, साल्ट बढ़ जाए तो भी हो जाता है। मतलब हम जो पदार्थावस्था हमारे शरीर में है ना, जो लवण और खनिज और उसके रूप में है, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, इनका कम होना और ज़्यादा होना भी जो है वो समस्या का कारक है। इसका मतलब है पूरा शरीर सह अस्तित्व में शरीर है। सह अस्तित्व में नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक शरीर है। यदि इसमें अनियंत्रण होता है कहीं भी, केवल आयरन ही बढ़ जाए, पोटेशियम बढ़ जाए, आपके अंदर पोटेशियम बढ़ जाए तो आप कोमा में चले जाएंगे। मेमोरी का लॉस हो जाएगा यदि पोटेशियम कम हो जाए तो। पोटेशियम कम होगा, स्मृति लॉस हो जाएगी। सोडियम ज़्यादा हो जाए तो कोमा में चले जाएंगे, कम हो जाए तो भी कोमा में। शुगर बढ़ जाए तो भी कोमा में चले जाएंगे, कम हो जाए तो भी हो जाए। ज़्यादा कम हो जाए तो हार्ट फेल हो जाएगा, शुगर अकेली। तो उस सबके सह अस्तित्व में शरीर है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण है सह अस्तित्व का? यानी समग्र व्यवस्था में सब भागीदारी कर रहे हैं, चाहे वो लोहा हो, कैल्शियम हो, है ना, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, पानी हो। यदि शरीर में पानी कम हो जाए, ताप कम हो जाए, मान लीजिए अभी हम लोग किस अंग को रोगी मानते हैं, तो जो उसका सामान्य ताप है उससे कम हो जाए, जैसे लीवर का, हार्ट का ताप कम हो जाए तो हार्ट बीमार हो गया। ब्रेन का ताप कम हो जाए या बढ़ जाए तो भी ब्रेन में रोग है। हार्ट का ताप बढ़ जाए, शरीर का ताप कम ज़्यादा हो जाए, तो ताप भी संतुलन को बनाए रखता है ना। तो संतुलन में ही स्वस्थ शरीर है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको स्वस्थ बनाए रखें। यदि हम जीवन के रूप में जागृत हैं तो जीवन की जवाबदारी है शरीर के साथ संतुलन को बनाए रखने के अर्थ में आहार, वातावरण, नैसर्गिकता के साथ वो रहे। नहीं रहेगा तो खुद समस्याग्रस्त होगा और शरीर को समस्याग्रस्त करेगा। ऐसा है। तो सह अस्तित्व सभी जगह है। सह अस्तित्व के बिना कुछ भी नहीं। ये जो समझने की क्रिया है ना, वो भी सह अस्तित्व में है। दर्शक, दृश्य और दृष्टि तीनों के सह अस्तित्व में दर्शन की क्रिया है। इनमें से एक को हटा दीजिए तो दर्शन नहीं है। केवल दृश्य में कोई दर्शक नहीं है तो दर्शन नहीं है ना। और यदि दर्शक नहीं है तो भी नहीं है, दृष्टि नहीं है तो भी नहीं है। तो ज्ञान का प्रकटन, ज्ञानार्जन भी सह अस्तित्व में ही होता है ना। सह अस्तित्व में ही दर्शन का क्रिया भी है, सह अस्तित्व में ही अनुभव का क्रिया भी। अनुभव का क्रिया जो है वो जिसको व्यापक वस्तु के साथ नित्य सह अस्तित्व है, उसके अर्थ में अनुभव का क्रिया है। और दर्शन का क्रिया जो क्रिया में सह अस्तित्व है, उसका विश्लेषण, विवेचना पूर्वक उसको समझना है ना, उसको कह रहे हैं कि तो सह अस्तित्व पूर्वक ही संपूर्ण क्रियाकलाप। सह अस्तित्व में ही संकेत हैं। जैसे
शरीर में खाने के, भूख के, प्यास के, इसके जो संकेत आते हैं वो सहअस्तित्व से आते हैं। शरीर में जो अंग अवयवों का सहअस्तित्व है उसके अनुसार ही संकेत आते हैं। कई बार मानव भ्रमवश उन संकेतों को समझता नहीं है। जैसे जब नींद आ रही है, आप उन संकेत को नहीं ग्रहण करें और आप जागते रहें तो आपको दूसरी बीमारियां आ जाती हैं, है ना। आपको प्यास लग रही है, आप प्यास को रोके रहें तो आपको दूसरी समस्या है। भूख लग रही है, भूख को नहीं करें, है ना। तो सहअस्तित्व को समझना हर जगह, हर आयाम, हर कोण, हर परिप्रेक्ष्य, हर स्थिति गति में सहअस्तित्व सूत्र को समझना, ये इसी का उद्घाटन मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद में हुआ है ना। इससे ज़्यादा और क्या विचार करें बताइए? इससे ज़्यादा और क्या विचार हो सकता है? हो सकता है क्या? जी, इसका मतलब ये कि पूरा पूरा होलिस्टिक एग्जिस्टेंस ही आ गया। पर यहाँ पे मेरे को ऐसा थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि जब बोलते हैं कि दो क्रियाएं साथ में है या फिर दो अवस्थाएं साथ में है या दो रचनाएं साथ में है, तो जैसे अपने स्वयं में व्यवस्था या फिर परिवार एक स्वयं में व्यवस्था है, उस तरीके से यहाँ पे सहअस्तित्व का शब्द प्रयोग हो रहा है। हाँ, तो परिवार स्वयं में व्यवस्था कब है? जब परिवार समाज व्यवस्था के साथ है। जैसे मान लीजिए एक परिवार है, उस परिवार की 90 से 100% आवश्यकताएं कहाँ से पूरी होती? हवा, पानी, बिजली, खाद्यान्न, है ना, फल, सब्जी, दूध, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कहाँ से पूरा हो रहा है? तो समाज से हो रहा है। तो समाज के बिना परिवार का कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। यदि विधि, विधान, संविधान, नीति, नियम इस सब का समझ नहीं है तो परिवार परिवार ही नहीं हो सकता, ये समाज समाज नहीं हो सकता। तो समाज समाज इसलिए है कि कोई ऐसा है जो उनको नियंत्रित रखता, संतुलित रखता, निश्चित आचरण में लाता है, वो राष्ट्र का क्रिया है। लेकिन राष्ट्र भी राष्ट्र तब है जब वो अंतर्राष्ट्र के साथ संबंध में। यदि आप अंतर्राष्ट्र के साथ संबंध में नहीं है तो आप राष्ट्र ही नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया आपके विरोध में आ जाएगी, है ना। अभी जो देख रहे हैं हम लोग, राष्ट्रों के बीच में संबंध नहीं है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीयता में काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि राष्ट्र अपनी लड़ाई नहीं निपटा पा रहे हैं आपस में। पहले लड़ाई रोकें, जो अपना तन मन धन है उसका सदुपयोग दुरुपयोग रोकें, तब तो हम नैसर्गिकता को ठीक करने में लग पाएंगे। नहीं लगेंगे कैसे? अभी तो मिसाइल, हथियार, गोला बारूद, लड़ाकू विमान ही कम पड़ रहे हैं, इसी में पूरी ताकत लगी हुई है ना। जो बेचारे नहीं भी लड़ रहे हैं वो भय बस इकट्ठा कर रहे हैं, ये खरीद लो, वो खरीद लो, फलाना कर। तो अभी हम धरती को क्या ठीक करेंगे? बेरोजगारी को कैसे ठीक करेंगे? संबंधों में क्या काम करेंगे? अभी युद्ध ही पूरा नहीं हो पा रहा है ना। तो इसीलिए सहअस्तित्व को समझना जरूरी। हम लोग व्यक्तिवादी तरीके से बहुत साधनाएं कर चुके हैं ना। यदि आप देखें, बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से, बहुत निष्ठा के साथ मानव जाति ने पिछले 2, 3, 4 हज़ार, 5 हज़ार साल में कई विभिन्न प्रकार की साधनाएं की। उन साधनाओं से कुछ उपलब्धि भी हुई, जो भी थोड़ी सी उपलब्धि हुई उसका प्रकाश अभी तक है ना। लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है। जो मानव को परम उपलब्धि चाहिए उस तक नहीं पहुंच पा रहा है मानव जाति, क्योंकि सहअस्तित्व सूत्र नहीं निकला उसमें से। तो व्यक्तिवादी साधना से जो अधिकतम उपलब्धि हो सकती थी वो मानव प्राप्त कर चुका है ना। उस प्राप्ति में मानव जाति की समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसा है। अधिकतम उपलब्धि जो है उसमें आशा, विचार, इच्छा का मौन होकर समाधि तक पहुंचना था।
और ये भी कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। मतलब मन जैसी चंचल चीज़ को है ना शून्य कर लेना, विचार जैसी निरंतर चलने वाली क्रिया को शून्य कर लेना, ये कोई साधारण बात नहीं। असाधारण ताकत लगाई मानव ने इस यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन इसमें समाधान नहीं निकला है ना, क्योंकि समाधान जो है वो नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्यपूर्वक जीने में है। इसका उद्घाटन यहाँ पर हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो एक बार फिर से यहाँ लिखा है कि न्याय धर्म सत्य नियम नियंत्रण संतुलन का चारों अवस्था या चारों पदों में प्रत्येक एक त्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में उपयोगिता पूरकता रूप में समझदारी। अब यहाँ पर सब शब्दों को और स्पष्ट किया है। न्याय को लिखा है मानव सहज संबंधों में प्रमाण संबंधों का पहचान मूल्यों का निर्वाह मूल्यांकन उभय तृप्ति रूप में, है ना। न्याय शब्द का जहाँ भी प्रयोग आया है वो व्यक्तिवादिता के अर्थ में नहीं आया है। तो न्याय का मतलब है मानव सहज संबंध। मानव सहज संबंध का मतलब समुदाय चेतना में नहीं। समुदाय चेतना मानव सहज नहीं है। समुदाय चेतना तो मानव जाति की छाती पे पीपल है, क्योंकि सारे झगड़े इतिहास घृणा द्वेष समुदाय चेतना में। तो मानव सहज संबंधों में प्रमाण संबंधों का पहचान, मानव सहज संबंधों में प्रमाण संबंधों का पहचान मूल्यों का निर्वाह मूल्यांकन उभय तृप्ति, इसको न्याय है। फिर धर्म को लिखा है, पिछले चार्ट में भी लिखा था कि सर्वतोमुखी समाधान जो है वो धर्म है, वही सुख है। और यहाँ पर लिखा है, इंगित किया है मानव सुख धर्मी है, वैसे ही जीव आशा धर्मी है और प्राणावस्था पुष्टि धर्मी है, पदार्थावस्था अस्तित्व धर्म है ना। तो धर्म को चारों अवस्थाओं में स्पष्ट किया है ना। फिर सत्य को कहा कि व्यापक सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति। नियम को अभी वहाँ भी इसी परिभाषा को देखा था, आचरण त्व सहित व्यवस्था सहज रूप में नियम। नियंत्रण जो है प्रत्येक एक त्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में उपयोगिता पूरकता रूप में भागीदारी, इसको नियंत्रण कह रहे हैं। इसी को अनुसंगीयता भी कहा है, परमाणानुसंगी नियंत्रण, बीजानुसंगी नियंत्रण और वंशानुसंगी और संस्कारानुसंगी नियंत्रण, है ना। तो संस्कारानुसंगी नियंत्रण कैसे है कि प्रत्येक एक त्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था। समग्र व्यवस्था मानव में क्या है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, है ना। तो प्रत्येक एक स्वयं में व्यवस्था यानी प्रत्येक एक सह अस्तित्व संबंधी समझ से ओतप्रोत होना, है ना, और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। और ये जो भागीदारी है ये अनुक्रमात्मक है, क्योंकि संबंध के लिए लिखा है कि संबंध पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है, अनुबंध अनुक्रमात्मक है, अनुक्रमात्मकता अनुसूयित है, अनुसूयितता निरंतरता है, निरंतरता ही संबंध है ना। ठीक है, ये समझ में आए। प्रत्यावर्तन और परावर्तन बताया है। मतलब एक बार हम नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म को समझ लें, फिर जीने में हम चल नहीं रहा उसका। तो फिर न्याय धर्म सत्य मतलब फिर हमारा प्रोजेक्शन जीने में फिर इस तरह से और हम संतुलन तक पहुँचेंगे। हाँ। ये चार्ट है। जैसे स्वयं में नियंत्रण समझ से, क्या समझ से, सहअस्तित्व को समझ। परिवार में नियंत्रण समझ सहित आचरण से, समाज में नियंत्रण समझ सहित आचरण सहित व्यवस्था में और व्यवस्था में भागीदारी से। केवल आचरण से काम नहीं चलेगा, है ना। तो व्यवस्था भी बनाना है, शिक्षा संस्कार व्यवस्था,
उत्पादन कार्य व्यवस्था, विनिमय कोष व्यवस्था, है ना। राष्ट्र में नियंत्रण जो है समझदारी, आचरण, व्यवस्था सहित विधि विधान संविधान में। यदि विधि विधान संविधान नहीं है, यानी एक निश्चित विधान नहीं है, तो राष्ट्र में भी नियंत्रण नहीं है, समाज में नियंत्रण नहीं है ना। और अंतर्राष्ट्र में नियंत्रण कैसे है? जब पूरी मानव जाति राष्ट्रीयता यानी संविधान पूर्वक जीते हुए नैसर्गिकता के साथ संतुलन में है। अभी हम लोग नैसर्गिकता में असंतुलन का कारण है, और एक व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि उसको ठीक कर ले, एक परिवार की भी नहीं है, एक देश की भी हैसियत नहीं है ग्लोबल वार्मिंग कम कर दे। पूरी मानव जाति के एक हुए बिना इन नैसर्गिकता के साथ संतुलन नियंत्रण को प्रमाणित करना मानव के बस में नहीं है ना। और मानव ही इसको प्रमाणित करता है। तो कैसे होगा? जब हम सर्व के साथ संबंध पूर्वक जीने की जो विधि है उसको शिक्षा पूर्वक उसका लोक व्यापीकरण करके लोक मानस में उसको स्थापित कर दें। तो ये हो सकता है, जैसे हम प्रजातंत्र को स्थापित कर दिया हमने 300-400-500 साल में, 400 साल में, हमने 500 साल में विज्ञान को लोक व्यापीकरण कर दिया, तो सहअस्तित्व को कर सकते हैं। यानी मानव इसको करके देख चुका है। मतलब ये कोई बहुत दूर की कौड़ी नहीं है, मतलब कि हम कहेंगे ये कैसे होगा। मानव जाति एक से क्या अनेकों बार चीज़ों को ला के उसको समाज में स्थापित करके देख चुकी। जैसे हमने राजतंत्र को पूरी धरती पे स्थापित किया और राजधर्म को ख़त्म कर दिया, राजतंत्र को ख़त्म करके प्रजातंत्र को ले आए। जैसे हमने धर्म को पूरे लोकमानस में स्थापित किया और अभी उसके विकल्प में हम विज्ञान को लोकमानस में स्थापित कर दिया। तो हम ये कर सकते हैं, मतलब मानव जाति ऐसा कर सकती है, ये कोई असंभव काम नहीं है। वो सबको समीक्षित करके विकल्प निकलते हैं अभी ये हाँ। विकल्प से पूरी फिर ये संतुलन लिखा ही है, चारों पद और चारों अवस्थाओं में संतुलन है ना। तो चारों पदों में भी संतुलन है, प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद, दिव्य पद, इसमें भी आपस में संतुलन। इसी अर्थ में ये शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगला वाला चार्ट ले लीजिए, नेक्स्ट। नहीं मैं समझ में आया। पद, चार अवस्था व पदों में 4 पद बताए ना हमने, प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद और दिव्य पद। इसको ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर दीजिए। पहले ऊपर वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं, हाँ, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, है ना। फिर लिखा है भ्रम मुक्ति के लिए सर्व सूत्र व्याख्या ही विकल्प है। तो 2008 में बाबा जी ये लिख रहे हैं, भ्रम मुक्ति के लिए सर्व शुभ सूत्र व्याख्या ही विकल्प है। हम लोग अभी ये क्यों लिखा है ना, प्रश्न आएगा, क्योंकि इससे पहले हम व्यक्तिवादी विधि में सोच रहे थे ना। भ्रम मुक्ति कहाँ? व्यक्तिवाद में है ना, व्यक्ति में। व्यक्तिवादी साधना, व्यक्तिवादी उपासना, व्यक्तिवादी स्वर्ग, व्यक्तिवादी मोक्ष, व्यक्तिवादी कल्याण, उद्धार, भाव सागर से पार व्यक्ति, इसको भाव सागर का, समस्याओं का, मेरा उद्धार हो जाए, बस मैं पार हो जाऊं, व्यक्तिवादी कार्य। यहाँ क्या कह रहे हैं? भ्रम मुक्ति के लिए सर्व शुभ सूत्र व्याख्या ही विकल्प है। वो तो हो गया, जो उसका विकल्प क्या है, तो कह रहे हैं सर्व शुभ सूत्र व्याख्या। सर्व शुभ ही मानव लक्ष्य है। मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व में अनुभव, प्रमाण, परंपरा सर्व शुभ है। और समाधान व्यक्ति में,
है ना। लेकिन सर्वतोमुखी समाधान सर्व में है ना, सर्वतोमुखी समाधान। व्यक्ति में समझ समाधान है लेकिन पूर्ण समाधान नहीं है ना, क्योंकि व्यक्ति के रूप में व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति परिवार की अविभाज्यता में है, परिवार समाज की, समाज राष्ट्र की, राष्ट्र अंतर्राष्ट्र की अविभाज्यता में है ना। इसलिए समाधान भी अविभाज्यता में है, इसलिए सर्वशुभ ही समाधान है, सर्वशुभ ही विकल्प है। समृद्धि भी, व्यक्तिवादी समृद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, समृद्धि सर्व की समृद्धि, पूरी मानव जाति की आवश्यकता से अधिक के रूप में समृद्धि। आइए सर जी, नमस्ते। सूत्र का मतलब है जोड़ने वाली वस्तु, है ना। व्याख्या का मतलब आचरण, जिसको जोड़ना है। जोड़ना किसको? विचार व्यवहार कार्य को, है ना। सूत्र क्या है? न्याय धर्म सत्य। नियम न्याय धर्म सत्य ही सूत्र है। जोड़ता क्या है? विचार व्यवहार कार्य, है ना। जैसे आप कहते हैं मोती की माला, तो मानव में मोती क्या है? विचार व्यवहार कार्य, जिसको जोड़ना है ना। व्यक्तिवादी विचार से लेके सहअस्तित्ववादी विचार तक, है ना। व्यक्तिवादी व्यवहार से सहअस्तित्ववादी व्यवहार तक, है ना। व्यक्तिवादी व्यवसाय से सर्व, व्यक्तिवादी समृद्धि से सर्व की समृद्धि, है ना। सर्व समृद्धि, सर्व शुभ, सर्व कल्याण, सर्व मंगल, यही तो कामना है। आप्त कामना जिसको लिखा है बाबा जी ने, है ना। मनुष्य क्या लिखा है? हाँ, मनुष्य या तो देवता, यानी मनुष्य देवता हो जाए, धर्म सफल हो जाए, नित्य शुभ हो जाए। तो नित्य शुभ को वो कह रहे हैं कि वो विकल्प है। अभी तक व्यक्तिवादी तरीके से मानव जाति चल के देख चुकी है, जहाँ तक पहुँच सकती थी वहाँ पहुँच गई, उससे जो उपलब्धि मिल सकती थी वो मिल गई, उसका लोक व्यापीकरण भी हो गया, है ना, जो पूरी मानव जाति में पिछले 4-5 हज़ार साल में। अभी विकल्प में कह रहे हैं कि सर्वशुभ। फिर लिखा है कि सहअस्तित्व में अनुभव प्रमाण जागृति है। यहाँ लिखा सहअस्तित्व में अनुभव प्रमाण। वहाँ पे क्या कह रहे थे कि ब्रह्म में लय हो जाना। मोक्ष किसको कह रहे हैं? ब्रह्म में विलय हो जाना, लय हो जाना, ब्रह्ममय हो जाना, ब्रह्म हो जाना। ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि सहअस्तित्व में जागृति आ जाना, यानी हम सहअस्तित्व में अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय को देख पाएँ। सहअस्तित्व में शिक्षा संस्कार से लेके स्वास्थ्य संयम को हम सहअस्तित्व में देख पाएँ। अभी हम आइसोलेशन में देख रहे हैं, टुकड़े टुकड़े, फ्रेगमेंटेशन में देख रहे हैं। एकत्व में देख पाएँ, एक सूत्रता में देख पाएँ, अखंडता में देख पाएँ, है ना। सामरस्यता में देख पाएँ। सामरस्यता टुकड़े टुकड़े में नहीं होती, ठीक है। आगे बढ़िए, थोड़ा ये 4 लाइन ऊपर कर दीजिए बस। तो फिर लिखा है कि सत्य सहज सूत्र व्याख्या अनुभव प्रमाण है। तो सत्य का मतलब सहअस्तित्व, सहअस्तित्व सहज सूत्र व्याख्या मतलब सहअस्तित्व सूत्र को, है ना, अनुभव, विचार, व्यवहार, व्यवसाय में देखना। सहअस्तित्व सूत्र को व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में देखना। सहअस्तित्व सूत्र को शिक्षा, संस्कार, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष, न्याय, सुरक्षा और स्वास्थ्य संयम में देखना, जिसको कह रहे हैं कि हर कोण, हर आयाम, हर परिप्रेक्ष्य में सहअस्तित्व को देखना, है ना। ऐसे सूत्र व्याख्या अनुभव प्रमाण है। यदि इसको हम देखते हैं, वैसा जीते हैं तो अनुभव प्रमाण है, नहीं तो प्रमाण नहीं है ना। ठीक है, ये वाला कुछ इसमें दिक्कत तो नहीं। लास्ट वाला सत्य सूत्र व्याख्या सूत्र, सत्य सहज सूत्र व्याख्या। सत्य का मतलब है सहअस्तित्व, सहअस्तित्व ही परम सत्य है। सहअस्तित्व में सूत्र क्या है?
व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र को जोड़ने वाला जो सूत्र है वो नियम, न्याय, धर्म, सत्य है ना। न्याय, धर्म, सत्य ऐसा बोल सकते, ठीक है। नियम ही न्याय है, नियम ही मानव में न्याय है ना। न्याय ही धर्म है ना। जब मानव प्रकृति के साथ है तब वही धर्म है। धर्म ही सत्य है। जब हम धर्म को, व्यवस्था को समग्र व्यवस्था में देखते हैं तब वो सत्य है। सत्य ही सह अस्तित्व है। जब हम समग्र व्यवस्था को सार्वभौम व्यवस्था में देखते हैं, उसी सूत्र को, तब वो परम सत्य के रूप में सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व ही नियम है, क्योंकि सह अस्तित्व रूपी नियम चारों अवस्थाओं में है ना। पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था। पदार्थावस्था में परमाणानुसंगीय है ना, और प्राणावस्था में बीजानुसंगी व्यवस्था के रूप में सह अस्तित्व है। वंशानुसंगीय रूप में जीवावस्था में, और मानव में संस्कारानुसंगीय नियंत्रण के रूप में सह अस्तित्व है। और इन सभी में परस्पर पूरकता, उपयोगिता के रूप में संतुलन है। नियंत्रण और संतुलन पूर्वक निश्चित आचरण है, जो तीनों अवस्थाओं में प्रमाण है। मानव में उसका प्रतीक्षा है। मानव ऐसा जी के अपने को प्रमाणित करना चाहता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? भारी तो नहीं लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अब ऊपर लिखा है कि सत्य क्या है। तो सत्य को जब हम मानव में देखते हैं तो वो ज्ञान, विवेक और विज्ञान के रूप में है। तो ज्ञान को क्या कहा? तो ज्ञान को कहा कि वो अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, इसको ज्ञान कहा पूरे वाङ्मय में, है ना। जब ज्ञान को आचरण में देख रहे हैं मानव के, तो इन तीनों ज्ञानों को मिला के कह रहे हैं। ये तीन अलग अलग नहीं है, क्योंकि अस्तित्व ज्ञान में ही जीवन ज्ञान है, अस्तित्व ज्ञान और जीवन ज्ञान में ही मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है। मतलब ये तीन नहीं है ना, तीन नहीं है। यदि हम अस्तित्व ज्ञान को पूरा करते हैं तो उसी में परमाणु में विकास के रूप में जीवन ज्ञान है। जीवन को जब पूरा अध्ययन करते हैं तो उसमें क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के रूप में मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है ना। इस प्रकार से सह अस्तित्व में ही ज्ञान है, अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, है ना। उसी में गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के रूप में पूर्णता है। उसी को कह रहे हैं कि ये ज्ञान है। विवेक क्या है? तो विवेक के लिए लिखा है जीवन सहज अमरत्व ज्ञान, और शरीर सहज नश्वरत्व ज्ञान, और व्यवहार सहज नियम ज्ञान के रूप में विवेक। तो विवेक, अभी हम मानव जीवन को देखते हैं तो हम शरीर के आधार पे जी रहे हैं, यानी जो नश्वरत्व है उसके साथ जी रहे हैं, वो विवेक नहीं है, क्योंकि शरीर नश्वर है। तो विवेक किसको बोलेंगे? है ना, जो अमर है उसके साथ जीना। अमर क्या है? नियम, न्याय, धर्म, सत्य, सह अस्तित्व, यही अमर है। तो नियम, न्याय, धर्म, सत्य के साथ जीना, जिसको कह रहे हैं कि अमरत्व ज्ञान। जीवन में अमरत्व कैसे पहचानेंगे? अमरत्व क्या है? तो एक तो यह है कि गठन पूर्ण हो गया, इसलिए अणुबंधन, भार बंधन से मुक्त हो गया, परिणाम का अमरत्व आ गया। लेकिन इस अमरत्व को पहचानेंगे कैसे? अमरत्व को कैसे पहचानें? यदि मान लीजिए आपका विचार, इच्छा, आशाएं नित्य परिवर्तन हो रही हैं, तो भले गठन में एक हो गए हैं लेकिन अमरत्व पहचानने में नहीं आए, है ना। यदि हमारी इच्छा बदल रही है हर क्षण क्षण,
हर क्षण क्षण विचार बदल रहा है, हर क्षण क्षण आशा बदल रही है ना। तो हम कहें कि जीवन अमर है, ये कैसे साबित होगा? नहीं होगा। इसलिए वर्ल्ड चेंज दिखता रहता है। हाँ, इसीलिए जीवन के अमृत पे विश्वास नहीं होता है। विश्वास तभी होगा ना जब स्वयं में स्थिरता आ जाएगी। तो स्वयं में स्थिरता क्या है? सर्वतोमुखी समाधान के रूप में विचार की स्थिरता है ना। न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में आशा की स्थिरता है ना। संबंधों में स्थिरता, आचरण में स्थिरता, विचार में स्थिरता, इच्छा में स्थिरता। यदि ये स्थिरता है तो जीवन का अमृत प्रमाणित होता है। मानव ही जीवन के अमृत को प्रमाणित करने वाली इकाई है, ऐसा बोला है बाबा जी ने। ठीक है, ये दो चीज़ें यदि हमको स्पष्ट होती है तो व्यवहार के सूत्र निकलते हैं। शरीर के नश्वरत्व के साथ नहीं जीना है ना, जीवन के अमृत के साथ जीना है। ये दो चीज़ें हमको स्पष्ट हो जाएं तो व्यवहार निकलेगा नहीं, व्यवहार निकलेगा नहीं, क्योंकि हम शरीर के साथ जीते रहेंगे। जो आसक्ति है, आसक्ति अनित्य है, परिवर्तनशील है ना। इंद्रियिकता में, श्रृंगारिकता में जीना अनित्य है, जबकि व्यवहार तो स्थिर चीज़ है ना। अनित्यता के साथ कैसे हम एक हो सकते हैं? व्यवहार का परिभाषा बताया था, एक से अधिक एकत्रित होने के लिए जो श्रम है उसकी व्यवहार संज्ञा है। एक से अधिक कहाँ तक हम एकत्रित हो सकते हैं? अखंड समाज तक। तो अखंड समाज तक व्यवहार है मानव का। परिवार से लेके अखंड समाज तक मानव में व्यवहार का क्रियाकलाप है ना। तो व्यवहार के नियम ज्ञान के रूप में, जो नियमों, व्यवहार के जो नियम हैं उसका जो ज्ञान है उसी का नाम विवेक है। तो यदि हम मानव जाति यदि शरीर के नश्वरत्व के साथ जी रही है तो उसमें विवेक नहीं है ना। जीवन के अमृत को पहचान के जीवन के अमृत के साथ जी रही है तो उसमें विवेक का उदय है। उसका प्रमाण जो है व्यवहार के नियमों में है। यदि व्यवहार के नियमों को परिवार से विश्व परिवार तक सूत्रित कर पाते हैं ना, आचरित कर पाते हैं, चरितार्थ कर पाते हैं, उसको ही विवेक कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर विवेक को स्पष्ट किया। विज्ञान का मतलब कारण गुण गणित के रूप में विज्ञान है। क्रियावादी, कालवादी और परिणामवादी है ना, उस अध्ययन को विज्ञान करें। तो क्रियाओं को समझने के लिए कारण गुण गणित है। कारण में आध्यात्मिक क्रियाएं स्पष्ट होती हैं, गुणों में व्यवहारात्मक क्रियाएं स्पष्ट होती हैं और गणित से भौतिक रासायनिक क्रियाएं स्पष्ट होती हैं। गणितात्मक विधि से है ना, व्यवहार में गुणात्मक विधि से, और अनुभव में है ना, जिसको अपन कह रहे हैं कि कारणात्मक विधि से। जो विज्ञान में एक शब्द प्रयोग करते हैं, कारण कार्य सिद्धांत है ना। तो वैसे ही जो ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता, बल संपन्नता का जो कारण है उसकी समझ, वो सहअस्तित्व है ना। उसी को कह रहे हैं कि वो कारणात्मक रूप में विज्ञान का समझ है। ठीक है। तो ये जो व्यवहार सहज नियम है मतलब मूल्य। व्यवहार सहज नियम का मतलब है व्यवहार किस लिए है? हम एक हो जाएं। कहाँ तक हम व्यवहार कर सकते हैं? अखंड समाज तक। कैसे कर सकते हैं? परिवार एक हो जाए, परिवार मिल के एक हो जाएं, है ना, जिसको परिवार समूह कह रहे हैं। परिवार समूह मिल के एक हो जाएं तो ग्राम एक हो जाएं, ग्राम समूह एक हो जाएं, क्षेत्र एक हो जाएं, मंडल एक हो जाएं, मंडल समूह एक हो जाएं, मुख्य राज्य एक हो जाएं, प्रधान राज्य एक हो जाए, विश्व एक हो जाए। यहाँ तक व्यवहार के नियम हैं।
यानी व्यवहार वहाँ तक सूत्रित है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक व्यवहार सूत्र। इसको जोड़ने वाली चीज़ क्या है? संबंध का पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन और उभय तृप्ति। संबंध का पहचान परिवार में, परिवारों की परस्परता में, मूल्यों का निर्वाह परिवार में, परिवारों की परस्परता में, है ना। उभय तृप्ति परिवार में, परिवारों की परस्परता में, समाज की परस्परता, राष्ट्र की परस्परता। इस प्रकार से व्यवहार के नियमों को हम पहचानते हैं, है ना। तो अभी बताया कि संबंध अनुक्रमात्मक हैं, मतलब कोई कहे कि मैं सीधे विश्व परिवार से जुड़ गया हूँ, ऐसा नहीं। व्यक्ति परिवार से ही जुड़ेगा, परिवार में जुड़ के समाज से जुड़ेगा। व्यक्ति समाज से जुड़ता, समस्याएं बनती हैं, है ना। समाज से जुड़ेगा। अभी वही बोला है, किसी का समाज में जुड़ने की ट्राई कर रहा है। तो ये आज उछल कूद है। अनुक्रम को तोड़ के जो भी करेंगे उछल कूद है। जैसे अभी देखें अपन, हमारे देश में परिवारवादी राजनीति है, स्वीकार होती है वो? नहीं। समस्या है कि नहीं? समस्या है ना, क्योंकि वो राष्ट्रीयता में बाधक है। क्योंकि परिवार मिलके समाज बना नहीं, सीधे राष्ट्रीय कार्यक्रम में भागीदारी करने लगे। जैसे राजनीति में जो गड़बड़ लोग हैं वो कौन लोग हैं? जो अब परिवारों में ठीक से नहीं जी पाते हैं, वो समाज में जाके नेतृत्व करते हैं, वहाँ समस्या पैदा करते हैं। जैसे यदि मान लीजिए परिवार में कोई व्यक्ति घोर व्यक्तिवादी है और वो राष्ट्रीय नेता हो जाएगा, वो घोर व्यक्तिवाद को प्रतिपादित करेगा, उसी को पोषण देगा, वो समस्या पैदा करता है। ये सब हम लोग देख ही चुके हैं। जैसे हिटलर था, हिटलर जो है सीधे राष्ट्र की व्यवस्था में भागीदारी करने लगा, है ना, एक व्यक्ति, तो ये समस्या बन गया। अभी पूरी राजनीतिक व्यवस्थाओं की समीक्षाएं जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, उसमें लोग यही कहते हैं राजनीतिक दलों में जो अधिनायकवाद है वही समस्या है, एथॉरिटेरियनिज्म है ना, वही समस्या है। तो उसको भ्रमित मानव ने भी उसको समस्या ही माना है। यहाँ तो अपन जागृति की बात कर रहे हैं। तो अनुक्रमात्मक है, और ये अनुक्रमात्मकता अनुस्यूत है। इसको कैसे समझेंगे अनुस्यूत है? जैसे परमाणु का क्रिया अणु में भी है, अणु का क्रिया रसायनों में भी है, यानी रसायनों में परमाणु का भी क्रिया, अणु का भी क्रिया और रसायन का भी क्रिया। रसायनों का क्रिया प्राणकोशा में, यानी प्राणकोशाओं में परमाणु का भी क्रिया है, अणु का भी है, रसायनों का भी है ना। तो इसका मतलब अनुक्रमात्मक है। जैसे प्राणकोशा में यदि एक परमाणु अणु व्यवस्था से हट के काम करने लगे तो कैंसर हो जाएगा। जैसे शरीर व्यवस्था में एक प्राणकोशा कैंसरस हो जाए तो पूरे में कैंसर पैदा करके डिसऑर्डर कर देती है ना। तो व्यक्तिवाद ऐसे ही व्यक्तिवाद है। यदि एक परिवार में एक व्यक्तिवादी मानसिकता आती है, वो पूरे परिवार को खराब कर देती है। एक परिवार में व्यक्तिवादी मानसिकताएं आ जाती हैं, वो परिवार समस्या बन जाता समाज के लिए। ऐसा ठीक है ये? ठीक है, आ गया भोजन। एक घंटे का ब्रेक लंच का है ना, ज़्यादा चाहिए तो 1.5 भी कर सकते हैं। नहीं, लंच हम लोग 1 घंटे ही करते हैं। 1 घंटा ही